आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग एक टाइपिंग टेस्ट ऐप बना सकते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्विकली डेमो देखते हैं कि एग्जैक्टली आज हम लोग बनाने क्या वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं ब्राउज़र पे। आप लोग क्लियर देख सकते हो जो आपको एप्लीकेशन अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बनाएंगे स्क्रैच से। तो आप लोग देख ही सकते हो यार, एक पीछे का कलर है और आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लेना। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सोर्स कोड होगा वो बिल्कुल फ्री के अंदर रखूँगा मैं, आपको कोई चार्ज नहीं करना। और चार्ज तो मुझे पता है यार, आपसे मैं लेता भी नहीं हूँ, बस मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीज़ें सिखाना। सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, उसके बाद में आपको सोर्स कोड दिया जाएगा। मतलब ये है कि 2 या 3 दिन के बाद में मैं सोर्स कोड अपलोड करूँगा। पहले आपको वीडियो को एंड तक देखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट करो, पूछो, शायद और किसी को भी प्रॉब्लम हो और उनको भी प्रॉपरली सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। आप नीचे कमेंट करा करो, प्रैक्टिस करना। और मैं चाहता हूँ कि ये मैंने बनाया है, इससे आप लोग एडवांस और क्या बना सकते हो अब, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हमको चाहिए यार, बढ़िया। आप लोग देख सकते हो एक पीछे का कलर है लीनियर ग्रेडिएंट प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर रखा है, और सेंटर में आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट और टाइपिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टॉगल बटन दिखाई दे रहा है कि साउंड ऑन ऑफ, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे अपने साउंड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कौन से साउंड को ऑन ऑफ करेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। आप लोग को एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है जो मुझे अभी टाइप करना है, लेकिन इसमें देखो आई के आगे आपको कर्सर भी दिखाई दे रहा है, आपको कर्सर भी दिखाई दे रहा है। और मतलब मुझे अभी आई टाइप करना है, ठीक है। नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइम लेफ्ट 60 सेकेंड, और ये 60 सेकेंड डिक्रीमेंट होगा। कब डिक्रीमेंट होगा? ये बाय 1 डिक्रीमेंट होगा ये जब मैं यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक 0 है, लेकिन मैं कोई गलती करता हूँ तो मिस्टेक्स यहाँ पे काउंट होंगी। WPM वर्ड पर मिनट है, अभी बताऊँगा ये किस तरीके से काम कर रही है। CPM भी बताऊँगा। ट्राई अगेन पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, कोई नया पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे पैराग्राफ्स डाल रखे हैं और वो रेंडमली आप लोग इस पर क्लिक करके जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं ट्राई अगेन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप लोग देखोगे जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखो नया पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। बढ़िया है यार, सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लॉजिक तो हमने देखा ही नहीं, सबसे पहले डेमो देख रहे हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या एग्जैक्टली टाइपिंग हो रही है। मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप करा कैप्स में ए, ये देखो ए, और यहाँ पे देखो साउंड भी आया टी, और फिर है स्पेस ST डॉट, ठीक है, फिर स्पेस JOSE, ठीक है, और PH। और आप लोग क्लियर देख सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे गलती कर दी यहाँ पे कोट्स में, तो जो भी मैंने सही टाइप करा है, जो भी मैंने सही टाइप करा है वो तो प्रॉपरली ग्रीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन जहाँ पे मैंने गलती कर दी वो रेड है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी और बहुत सारी गलती कर देता हूँ, तो देखो जहाँ पे मैंने गलती करी है वो रेड है, जो सही लिखा है वो ग्रीन होगा, इससे हमको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी साउंड भी अलग आती है। अगर मैं सही टाइप करता हूँ जैसे ओ, तो इसकी साउंड ये वाली है, लेकिन मैं अगर कुछ गलत टाइप कर देता हूँ तो इसकी साउंड ये वाली है, ठीक है। ये किस तरीके से करना होता है बात करेंगे इस वीडियो में, देखना है बस आपको तो आगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टाइम लेफ्ट, अभी देखो इतना टाइम बचा है इसमें, अब 0 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे मिस्टेक्स हमने 19 कर रखी हैं। अगर आप लोग इनको टोटली कैलकुलेट करोगे विद ये जो स्पेस है ये भी काउंट कर रहा होता है, तो ये 19 होंगी, ठीक है। WPM वर्ड पर मिनट आपने कितना टाइप करा 3, और CPM हमने कितनी रखी है 16 यहाँ पे रखी है, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आप लोग देख सकते हो, अब जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, देखना आप लोग, जैसे मैं एक नया पैराग्राफ जनरेट करता हूँ एक बार, ठीक है। ओके, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, एक पैराग्राफ जनरेट हो चुका है। और मैं यहाँ पे क्यों, यहाँ पे प्रॉपरली आवाज़ आ रही है, सही है। लेकिन अगर मुझे मेरे म्यूजिक को बंद करना, म्यूजिक नहीं है बेसिकली एक सिंपल सा साउंड है, तो जैसे मुझे बंद करना रहा इनको, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अब वो बंद हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको लेके चलूँ तो क्यों, देखो यू मुझे टाइप करना है, आवाज़ नहीं आई, ESTIONS, कोई आवाज़ नहीं है। गलत भी करूँ मैं तो कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर से वो साउंड चाहिए तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो। एंड देखना आप लोग यहाँ पे मैं एक नया पैराग्राफ आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। एंड सिंपल, ठीक है, YET द, ठीक है,
प्रेसिडेंट, ये देखो, तो जो गलती है वो गलती है, जो सही करा वो मैंने सही करा है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको आज हम लोग बनाएंगे HTML से, CSS से और जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो इसका जो HTML CSS वाला पार्ट होगा वो भी हम लोग देखेंगे, और जो हमारा लॉजिकल पार्ट होगा, जो लॉजिक वाला पार्ट होगा जावास्क्रिप्ट वाला, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, इसको तो करता हूँ भाई साहब यहाँ पे क्लोज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं सी ड्राइव पे चलूँगा अपनी। तो यहाँ पे मैं सी ड्राइव ओपन कर ली, मैंने ओपन कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, एक सिंपल सा फोल्डर बनाऊँगा। मैं लिखूँगा टाइपिंग एप्लीकेशन, सिंपल, ठीक है। और इसको ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। VS कोड ओपन हो चुका है, और इसको हटाते हैं, सिंपल यहाँ पे चलते हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html की, जैसे में हमारा HTML का कोड जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि एक मैं फाइल बनाऊंगा CSS की। तो यहाँ पे मैं ओके CSS मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे style.css लिखनी पड़ेगी, और इसी के साथ साथ मैं एक script.js की फाइल बनाऊंगा जहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट रहेगी, ठीक है। ओके, थोड़ा जूम करता हूँ आप लोग के लिए, और मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, और ये जो बेसिक टेम्पलेट बॉलर प्लेट होती है HTML की वो मुझे मिल जाती है। और काफ़ी फ्यूचर है यार VS कोड के, ये चीज़ आप लोग यूज़ करोगे जल्दी से जल्दी अपना काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे टाइटल में टाइपिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ऐप लिख देता हूँ मैं शॉर्ट के अंदर, और अभी के लिए मैंने इतना ही करा है, सिंपल। अब मैं करूँगा क्या, एक बॉक्स बनाऊँगा, एक बॉक्स बनाऊँगा, और इस बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले एक टॉप पार्ट रखूँगा, एक टॉप पार्ट रखूँगा, और एक सिंपल सा बॉटम पार्ट रखूँगा, ठीक है। अब टॉप पार्ट में क्या आएगा, बॉटम पार्ट में क्या आएगा, वो आपको बता देता हूँ। देखो टॉप पार्ट में क्या आएगा, टॉप पार्ट में सबसे पहले तो मैं एक S2 लूँगा, या फिर मैं जस्ट यहाँ पे टाइटल पार्ट रख देता हूँ इसमें, टाइटल पार्ट, ठीक है। ओके, और इस टाइटल पार्ट के अंदर सबसे पहले एक S2 पास कर देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ टाइपिंग टेस्ट। इस तरीके से मैं कुछ भी डाल देता हूँ, टाइपिंग टेस्ट डालना है। ओके, T यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, और इस तरीके से, ठीक है, जो हमने वो देखा था। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक साउंड का, जो मुझे टॉगल बटन भी तो बनाना है, तो साउंड, इस तरीके से मैं एक सिंपल सी डिप बना ली। आप लोग कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैंने सिंपल सा ये लिखा है, थोड़ा सेंस कर रहा है भाई साउंड, ठीक है। इसमें एक स्पैन टैग बनाऊंगा, और स्पैन टैग के अंदर मैं बनाऊंगा भाई साहब साउंड ऑन की, साउंड मुझे की लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था की, और साउंड और ऑन या फिर ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे चेक बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो भाई साहब अपना एक चेक बॉक्स यहाँ पे बन चुका है, और इससे हम लोग किस तरीके से वो डिज़ाइन बनाएंगे वो भी देखेंगे, टेंशन मत लो यार आप लोग। और इतना हमारा काम हो चुका है, सिंपल। अब हम लोग करेंगे क्या, जो टाइटल पार्ट है इससे बाहर आएंगे, जो हमारा लास्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इसके नीचे आएंगे, और एक सिंपल सा पैराग्राफ डाल देंगे, एक पैराग्राफ डाल देंगे। और यार मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे कंटेंट लिख दूँगा, एक सिंपल सा, मतलब टाइप कंटेंट डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और स्पेलिंग मैंने गलत कर दी कंटेंट की, तो मुझे स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी कंटेंट की, ठीक है। ओके, इसमें मैं एक पैराग्राफ डाल दूंगा, जिसमें मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट डाल दूंगा। और ये आपको पता ही है रैंडम टेक्स्ट होता है, ठीक है, कोई भी एक, इसका कोई मतलब नहीं है, बस मैंने एक इस तरीके से आर्टिकल बना दिया है ये। अगर ये कैसे आया, आपका कोई डाउट है तो आप लोग ऐसे लिखते हो इसमें लोरियम, ठीक है, तो ये देखो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। ओके, सिंपल। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि भाई साहब ये बाहर, मतलब ये इस तरीके से मुझे स्लाइड करना पड़ रहा है इसमें, तो इसको किस तरीके से टैकल करें। आप लोग एक काम कर सकते हो, यू पे आ सकते हो, और वर्ड रैप का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो, और शॉर्टकट की Alt+Z दे रखी है। जैसे मैं यहाँ पे Alt और Z दबाऊंगा, ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाती है, और स्क्रीन के बाहर ये नहीं जाएंगी फिर, ठीक है। ओके, सिंपल, बढ़िया। टाइप कंटेंट हमने डाल दिया, मतलब हमारा जो टॉप पार्ट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बॉटम पार्ट की बारी आती है, तो मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ डालूंगा, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक काम करूंगा, क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा क्या नाम होगा जिसका मैं नाम डालना चाहता हूँ टाइम लेफ्ट करके। तो T और L लेफ्ट करके एक सिंपल सी क्लास होगी, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा टाइम एंड डेज लेफ्ट और सिंपल 0, इस तरीके से। डुप्लीकेट कॉपी करते हैं, और यहाँ पे सिंपल पास करते हैं किसके लिए, मिस्टेक्स के लिए। एक बार मैं स्टैटिक चीज़ों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक दिखा रहा हूँ मैं। लॉजिक सेट करेंगे तो सब सेट हो जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग।
मिस्टेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कॉपी करके करूँगा क्या, डुप्लीकेट कॉपी करके मैं इसके लिए लिखूँगा भाई साहब WPM, बट WPM मुझे इस तरीके से शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिख दो, कैप्स में लिख दो, कैसे ही कर दो, बट लिख दो WPM। हम लोग इस तरीके से करेंगे। CPM के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल CPM करना पड़ेगा, ओके CPM, और उसके बाद मुझे अगेन यहाँ पे भी CPM, ठीक है। CPM कर दिया, और एक हम लोग यहाँ पे बटन बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्राई अगेन। आपको दिख रहा था ना ट्राई अगेन, जिससे हम लोग रेंडम पैराग्राफ्स को जनरेट कर रहे थे, तो ट्राई अगेन का एक बटन होगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ यार, मुझे CSS से प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी, मैं T इस तरीके से और A इस तरीके से यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ओके जी, हमारा जो HTML का कोड है वो तो कंप्लीट हो चुका है, इतना ही होने वाला है। इसमें एक चीज़ और होने वाली है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है, और टाइप टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टाइपिंग भी तो करनी पड़ेगी, मुझे टाइप तो करना पड़ेगा कोई वर्ड को, तो वो जो टाइप करूँगा मैं इस इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर करूँगा, ठीक है। आपको पता ही है क्या है, अगर नहीं आइडिया आपको ये क्या है, तो आप लोग को HTML वाली सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए, और मैंने सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, आपको चेकआउट कर लेना है, 0 to हीरो सब कुछ है, ठीक है। ओके जी, इसका काम हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब देखो यार सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखेंगे कि भाई साहब ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये तो बताओ मुझे एटलीस्ट। तो आपको सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तरोताज़ा अपने सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल करा है और आपको ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है इसकी ये क्या है, तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन का, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और फिर आप लोग यहाँ पे आओ। आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है लाइव और लाइव सर्वर, इस तरीके से, ठीक है। लाइव सर्वर आपको लिखना है, और लाइव सर्वर पे लिखने पे नहीं आ रहा है यार ये, और क्यों नहीं आ रहा है, ओके जी क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग इंस्टॉल्ड पे चलते हैं, इंस्टॉल्ड पे अब मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा था, देखो लाइव सर्वर यहाँ पे रहा। आप सिंपल इसको इंटरनेट कनेक्शन अपना ओपन करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना, इतना काम आप लोग इंस्टॉल कर लेना। मेरे सामने इंस्टॉल का कोई बटन नहीं दिखाई देगा, रीज़न ये है कि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा गो लाइव का। अगर ये बटन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग राइट क्लिक करो एंड ओपन विद लाइव सर्वर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिर, ठीक है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है कौन सा, गो लाइव वाला, तो आप लोग क्या करो, ओपन विद लाइव सर्वर वाला ऑप्शन है, राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करो और क्लिक कर दो सिंपल, और ये रीडायरेक्ट कर देगा अपने ब्राउज़र के अंदर, और आप लोग क्लियर देख सकते हो बहुत ही फास्ट इसने कर दिया अपना गूगल क्रोम ओपन। जहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ी CSS देते हैं और इसको थोड़ा डिज़ाइन की तरफ मोड़ते हैं कि भाई साहब डिज़ाइन भी इसको हमको करनी है ना, तो अब CSS वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं CSS वाली फाइल ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CSS, यहाँ पे मैंने सिंपल टाइप करी CSS। अब काफ़ी लोगों की क्वेरी ये होती है कि आपने जैसे यहाँ पे CSS टाइप करा, आपने यहाँ पे CSS टाइप करा, एंटर मारा, तो ये ऑटोमेटिक कोड कैसे आया, हमारे में तो नहीं आया। आपको यहाँ पे जो गियर वाला आइकन दिखाई दे रहा है सेटिंग वाला, इस पर आप लोग क्लिक करो, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर यूजर स्निपेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है CSS, ठीक है। CSS जेसन वाली फाइल ओपन कर लो, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने ऐसी कैसी दे रखी है वैसी की वैसी डाल दो, ठीक है। फिर आपको सेव करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना CSS लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा, तो आपका भी आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉडी को टारगेट करते हैं, और मैं एक काम करूँगा यार, मैं इसको इस तरीके से हटा के मैं मेरी CSS को इसके अंदर ओपन कर लूँगा यार, ठीक है। और HTML तो मेरी इसमें रहने वाली है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी HTML मुझे दिखती रहेगी और यहाँ पे मेरा CSS का काम होता रहेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले बॉडी को टारगेट करते हैं, इस बॉडी को, बॉडी का मतलब है कि कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको टारगेट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसको पकड़ाते हैं। मैं लिखता हूँ सबसे पहले भाई साहब विड्थ इसकी 100% करो, और आप लोग इसकी हाइट को करो 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करोगे, आप लोग बैकग्राउंड का कलर जैसे रेड करते हो, तो मैं अगर इसको सेव कर दूं तो यहाँ पे आपको रेड देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है रेड देखने को, क्योंकि
स्टाइल डॉट सी एस एस एक अलग फाइल है और एच टी एम एल वाली फाइल अलग है। तो हमको एच टी एम एल में इसको ऐसा बताना तो पड़ेगा ना कि भाई साहब मेरी सी एस एस भी एक फ़ाइल है, उसका भी यूज़ करो आप। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल चाहूँगा लिंक पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे सी एस एस पे जाऊँगा। बस इतना ही करना है, ये कोड आपको लिखना है और ये चीज़ आपको पता ही है, बेसिक से चीज़ें होती है। जैसे आप लोग सेव करते हो और आप लोग यहाँ पे चलते हो तो ये रेड आपको देखने को इसमें मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि सब कुछ तो सही करा है, हमने इसको सेव नहीं करा है। बट अब आपको रेड इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, विड्थ हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट और बैकग्राउंड कलर सब कुछ सेट है यार, मिल क्यों नहीं रहा है यार इसमें। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। मैं एक काम करूँगा, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे सेमी कोलन इसको हटाना चाहिए और मैं अब इसको सेव करूँ। ये लो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपना रेड हो चुका है। अब मुझे चाहिए वैसा का वैसा कलर जो मैंने आपको डेमो में दिखाया। तो मैं एक काम करूँगा यार, सिंपली यहाँ पे चल के अपनी ड्राइव ओपन करूँगा, सी ड्राइव ओपन करूँगा और मैंने जो मेरी बनाई है वो स्टाइल ओपन कर लूँगा इसकी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यार आप तो कॉपी कर रहे हो, क्योंकि यार देखो कॉपी बनाने का यार सिंपल सा वही बात है कि आपको क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों वीडियो लंबा करना। सिंपल सा कलर की प्रॉपर्टी तो कॉपी कर रहा हूँ मैं, कलर कौन सा है इसमें, कौन सी बड़ी बात हो गई इतनी। आप लोग भी कर सकते हो यार, इतना तो चलता है यार, ठीक है। ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इस एज इट इज़ लिख के ही बताओ। ये कलर है भाई साहब, इसको मैंने 45 डिग्री इस तरीके से दे रखा है और ये कलर है 0% और लीनियर ग्रेडियंट आपको यूज़ करना ही पड़ता है। सेकंड कलर ये है, इसको मैंने 100% इस तरीके से दे रखा है। अगर मैं इसको सेव भी कर दूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपल एक काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सेंटर में आएगा सब कुछ वो, ठीक है। अब बॉक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे HTML में ऑलरेडी बॉक्स बना रखा है, अब इसको CSS देनी है तो यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब बॉक्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको सेंटर में लाना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है और वो CSS इंटरव्यू सीरीज़ वाले सेक्शन पे आपको मिलेगा वो वीडियो, तो उसको देख लेना। लेकिन एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बताता हूँ जिससे आप लोग 2 लाइन लिख के ये जो कंटेंट ऊपर आ रहा है इसको सेंटर में आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है प्लेस आइटम सेंटर, ठीक है, प्लेस आइटम सेंटर और डिस्प्ले आपको यहाँ पे ग्रिड सेट करना है। ओके, ब्लॉक क्यों करा मैंने यहाँ पे ग्रिड सेट करना है, ठीक है। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये जो भी है वो सेंटर में आ जाएगा, आप लोग देखो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करेंगे भाई साहब, हम लोग लिखेंगे जो विड्थ की प्रॉपर्टी होगी वो तो इतनी होगी कि 70% होगी, ठीक है, ओके। और हाइट ऑटो करेंगे और बैकग्राउंड का कलर हम लोग सिंपल वाइट करेंगे, ओके। बैकग्राउंड का कलर हम लोग क्या करेंगे, वाइट सेट करेंगे इसमें, ठीक है। अगर मैं सेव करता हूँ अपने प्रोग्राम को तो देखो वाइट आ चुका है इसमें, ठीक है। और ये बढ़िया है, अभी के लिए ठीक है ये। अब मैं काम करूँगा, सबसे पहले इसमें पैडिंग ऐड करूँगा। मैं पैडिंग ऐड करने के लिए आप लोग को सिंपल पैडिंग लिखना है और पैडिंग में 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड करूँगा इसमें। तो क्या होगा, स्पेस आ जाएगा यहाँ से और ऊपर से और नीचे से और इस साइड से, ठीक है। मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से अपना स्पेस आता है, पैडिंग से इनसाइड स्पेस। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। मैंने वीडियो कंप्लीट बना रखा है इस पे, CSS इंटरव्यू वाली सीरीज़ के अंदर वो वीडियो मिलेगा, देखना यार आप, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया कि भाई साहब मार्जिन आप लोग आउटसाइड से यूज़ करते हो और पैडिंग आप लोग इनसाइड से यूज़ करते हो, ठीक है। पैडिंग का मतलब इनसाइड ही स्पेस होता है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब सिंपल सी ये बात है कि मैं एक काम और करूँगा इस बारे में। मैंने ये जो मेरा टाइटल है, जो मतलब टाइपिंग टेस्ट, ये टाइपिंग टेस्ट और ये जो साउंड वाला, इस पर मैं क्या करूँगा, एक मैं HR पास करूँगा इस तरीके से, ठीक है। नॉट H1, नॉट H1, मुझे यहाँ पे सिंपल पास करना पड़ेगा HR, ओके। और अब मैं सेव जैसे ही करता हूँ तो एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है, एक लाइन दिखाई देगी इसमें, सिंपल है। अब एक काम करेंगे, और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे सही है और ये जो की साउंड ऑन ऑफ है इसको मैं कहाँ पे सेट करूँगा, यहाँ पे सेट करूँगा। बहुत ही आराम से कर सकता हूँ मैं, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बॉक्स के अंदर जाओ और इसमें सबसे पहले टॉप पार्ट को आप लोग सेट कर लो, सबसे पहले टॉप पार्ट को सेट कर लो। तो टॉप पार्ट की जो भी विड्थ होगी वो 100% होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि जो इसकी हाइट होगी, हाइट से कोई मतलब नहीं है और मैं पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ टॉप पार्ट को, ठीक है, ओके, सिंपल। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो भी अपना टॉप पार्ट है इस पे जाओ और जो भी अपना टाइटल पार्ट है, अब टाइटल पार्ट के लिए एक हमने डिव बना रखा है टाइटल पार्ट, इसको टारगेट करेंगे। टाइटल पार्ट कौन सा, ये वाला टाइटल पार्ट, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ
मैं सिंपल लिखूँगा विड्थ इसकी 100%, ठीक है, 100% विड्थ है इसकी, बस इतना ही करना है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे भाई साहब डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप लोग स्पेस बिटवीन यूज़ करते हो, ठीक है, और अगर आप लोग अलाइन आइटम्स से एंटर करते हो तो चीज़ें बन जाएंगी इसमें। ये लो जी, चीज़ें यहाँ पे बन चुकी हैं, बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये यहाँ पे क्यों आया। अगर मैं एक काम करूँ, बैकग्राउंड का कलर इसका रेड करके देखूँ तो क्या रेड पे कंप्लीट रेड हो जा रहा है, हाँ यार रेड हो जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया, ये यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये एक एचआर भी तो है इसमें, एक एचआर भी तो है इसमें, तो इस एचआर को मुझे इसके बाहर यूज करना पड़ेगा, इस एचआर को मुझे इसके बाहर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यार वो तो मुझे ऊपर ही यूज़ करना पड़ेगा ना, ये ओके, मुझे बाहर यूज़ करना पड़ेगा उसको, उसको मुझे बाहर यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, एचआर मुझे बाहर से ही। अब मैं सेव करूँगा इसको तो आप लोग देखोगे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इस रेड को हटा देते हैं, रेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल और सही है, ये हट चुका है, सेव करूँगा तो ये हट चुका है, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब एक काम करेंगे, टाइपिंग टेस्ट और इसको थोड़ा सेटलमेंट करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज़्यादा ही, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको HTML CSS का पार्ट पता है तो आप लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट पे, आप लोग लॉजिक देख सकते हो। अगर आपको स्क्रैच से देखना है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई साहब बात ये है कि यहाँ पर चल के हम लोग लिखेंगे कि जो भी अपना टाइटल पार्ट है इसमें एक S2 है। सबसे पहले तो इसकी जो फंट की साइज़ है वो आप लोग करो 1.4 रैम, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली आप लोग इसकी एरियल सेट कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे इस तरीके से लिख के आ चुका। मैं क्यों ना इसको 2 रैम कर दूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको 2 रैम करता हूँ तो 2 रैम थोड़ा बड़ा है, 2.4 इसको 2 रैम ही करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है, इसकी जो भी ओपेसिटी है मैं सिंपल यहाँ पे 0.6 सेट कर दूंगा, ठीक है। इससे थोड़ा ये इस तरीके से दिखाई देगा। और दूसरी बात, ये जो लाइन इसके बिल्कुल टच होके आ रही है, मैं चाहूँगा कि ये जो HR है, मेरा HR से लाइन आई, इसको मैं मार्जिन देना चाहूँगा, ठीक है। तो HR मतलब आउटसाइड स्पेस मुझे इसमें देना है, तो मार्जिन का यूज़ करूँगा। तो मैं मार्जिन ऊपर से और नीचे से यूज़ करूँगा, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से 0 यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। ओके जी, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया है और सही है। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमको जो टॉगल वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा था वो हम लोग बनाएंगे अब, ठीक है, उसकी बारी है। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि ये कैसे बनाया गया है। काफ़ी लोग तो यूज़ करते हैं लाइब्रेरी वगैरह फ्रेमवर्क वगैरह, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले ऐसा करेंगे कि जो भी हमारा डॉट टाइटल पार्ट है सिंपल, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें एक साउंड है, ठीक है, उसमें एक साउंड है। तो साउंड पे जाओ और इसको पर्सनैलिटी पकड़ा दो, कोई खास ट्रेंड नहीं है, बस मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी डाल दी, इसकी कोई इतनी नीड भी नहीं थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि जो भी साउंड है एक काम कर देते हैं, हमको स्पैन को टच ना करना पड़े, पर स्पैन को टच करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंपल टाइटल पार्ट डॉट साउंड पे जाओ। और क्यों करना पड़ेगा टच हमको स्पैन को, क्योंकि ये जो स्पैन है ना, इसको टच इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्पैन को डायरेक्टली टारगेट करके यहाँ पे मार्जिन कौन सी साइड से चाहिए, मार्जिन राइट साइड से चाहिए। 20 पिक्सल का तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये लो 20 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा 10 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब वो जो टॉगल वाला बटन है वो बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा भाई साहब बात ये है कि मैं यहाँ पे सिंपल चल के यूज़ करना चाहूँगा इस इनपुट को। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा ही डाल दूँगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू एक ही चेक बॉक्स इसमें, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड कर सकता हूँ एज ए 60 पिक्सल, ठीक है, ओके। और हाइट में इसकी प्रोवाइड कर सकता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर मैं रेड कर सकता हूँ इसमें। अब जैसे मैं इतना करता हूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा खास होगा नहीं, बस ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो ऐसा तो चाहिए नहीं हमको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इससे मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये जो की साउंड ऑन ऑफ है ये मुझे कहाँ पे दिखाई दे, मतलब बिल्कुल सेंटर में दिखाई देना चाहिए, ये ऊपर आ रहा है इसके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा पता है, इसके लिए सिंपल जो मैंने 2-3 प्रॉपर्टी ऊपर यूज़ करी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको कॉपी कर लेंगे और ये जो साउंड है इसके अंदर सिंपल आगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आगे स्पेस बिटवीन नहीं, आराम से सेंटर कर देंगे, ठीक है। ओके, सेव करेंगे प्रोग्राम को तो आप लोग देखोगे बिल्कुल सही से आ जाएगा ये, ठीक है। बढ़िया बढ़िया यार। अब क्या करेंगे,
अब ऐसा करेंगे कि इसको बनाना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको हाइट काफ़ी ज़्यादा दे दी क्या मैंने इसको। तो हाइट यार मैं ऐसा करूँगा कि भाई साहब बात ये है कि मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं इसको 20 पिक्सल का हाइट देना चाहूँगा, ठीक है। ओके, मैं एक काम करूँगा यार, मैं एक काम करूँगा, इसको अपीरियंस नन कर दूँगा। अपीरियंस नन का मतलब है कि जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है इसमें, जो ये देखो इस तरीके से दिखाई देगी वो, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा हाइट ज़्यादा कर सकता हूँ, 40 पिक्सल कर सकता हूँ, हाँ, बट 40 काफ़ी ज़्यादा, 30 कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। इस तरीके से मैं 30 कर दिया। इसका मुझे कंप्लीट रेडियस सेट करना है, तो आपको पता ही है, आप आराम से बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, 40 पिक्सल इसमें डाल सकते हो। तो ये देखो 40 पिक्सल वैल्यू पे ये चीज़ इस तरीके से, इसके कॉर्नर इस तरीके से हो चुके हैं। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यार आपको मैं, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, क्या करना है, अब ऐसे करना है कि यहाँ पे सिंपल सा एक सर्कल होना चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो इस साइड जाए, और जैसे मैं इस पर अगेन क्लिक करूँ तो वो इस साइड आ जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है, उसके लिए मैं एडवांस स्टूडियो एलिमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ CSS के। तो मैं एक काम करूँगा, इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल चल के पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा बिफोर का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ तो मुझे यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव भी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव पास कर देता हूँ। ओके, पेंट ऑर्डर नहीं, मुझे यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव पास करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे मैं सिंपल कंटेंट इसका ये डाल सकता हूँ, कुछ नहीं। और विड्थ कितनी होगी, देखो ध्यान से समझो भाई, सर्कल मुझे बनाना है इसके बराबर का, तो 30 पिक्सल इसकी हाइट है, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर्कल कब बनता है, जब विड्थ और हाइट बराबर हो और उसकी रेडियस हम लोग कंप्लीट 100% कर दें, तभी तो बनता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, 30 पिक्सल इसकी विड्थ प्रोवाइड करूँगा, हाइट प्रोवाइड करूँगा 30 पिक्सल, ठीक है। ओके, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे सिंपल वाइट सेट करूँगा, तो आप लोग क्लियर देखोगे एक यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, उसका कलर अलग करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अलग कलर कर येलो कर लिया मान लो, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे येलो आ चुका है। अब मुझे सर्कल इसको बनाना है, तो पता ही है आपको क्या करना है। अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूँ, इसको मैं कंप्लीट 100% बॉर्डर रेडियस दे दूँ, 50 पे भी चल जाएगा ये। अगर मैं इसको 50 दे दूँ ना, तब भी बात बन जाएगी। तो ये देखो 50 पे कुछ इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, सिंपल है, बढ़िया। अब ये कर्सर इस पर मैं यहाँ पे हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अब मैं जैसे इस पर जाऊँ तो कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए। तो पॉइंटर आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर्सर पॉइंटर डाल सकते हैं। अब क्या होगा इससे, अब ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ, मज़े की बात क्या है, ये यहाँ पे आना चाहिए, और वो कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये वाला कोड पेस्ट करके यहाँ पे डाल दूँ कि भाई साहब जब ये चेक्ड हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसको लेफ़्ट से खिसकाओ, और लेफ़्ट से खिसकाने के बाद में आप लोग इसको 40 पिक्सल करो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बिफोर ही मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो आप लोग, ये देखो 40 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा कर दिया क्या मैंने 40 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा कर दिया यार यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कम इसको करना पड़ेगा, बस 20 पिक्सल अगर मैं करता हूँ इसको, 20 पिक्सल भी सेट नहीं हो, 22 पिक्सल अगर कर लूँ, 22 पिक्सल पे भाई साहब बहुत बढ़िया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देखो कितना फास्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सही करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन। कहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी, जिसमें मैं मान लो कि 300 ms मिली सेकेंड पास कर दूँगा, ठीक है। देखो अभी भी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि मुझे इसको लेफ़्ट से 0 पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल लेफ़्ट से इसको 0 पास कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो बढ़िया है ना, ये देखो आप लोग, बट यहाँ पे तो ये 100% पे रहता है, और ये 100% पे कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और सेटलमेंट करना पड़ेगा, और सेटलमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, और सेटलमेंट करने के लिए भाई साहब मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊँगा। नहीं तो मैं काम कर सकता हूँ, इसको इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी कम कर सकता हूँ, एटलीस्ट 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल पे सही है, तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं 52 पिक्सल इसको कर देता हूँ इस तरीके से, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ठीक है।
अब यार सिंपल सी बात है, मुझे कलर वगैरह इसमें डालने हैं, तो इसमें बैकग्राउंड का कलर मैं ट्रिपल एफ पास कर दूंगा, ठीक है। मतलब वाइट पास कर देंगे और एक बॉर्डर पास कर देंगे यार, एक बॉर्डर पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसमें बॉर्डर पास कर दूंगा। बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड और RGB में एक सिंपल सा कलर पास करूँगा, जिसमें एक सिंपल सा कलर मैं पास करूँगा। यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि भाई साहब इसका कलर होगा वो कोई भी डाल दो यार, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको डेमो में दिखाया वैसा का वैसा होना चाहिए, बस आप लोग कोई भी कलर डाल दो। अब ये देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे पास कर दिया। मैं चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे आता है तो आप लोग और देखो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको ब्यूटीफुल बना ही देता हूँ आप लोग के लिए। अब इसको थोड़ा इस साइड खिसकाते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा चाहूँगा कि भाई साहब बात ये है, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं बिफोर को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब जब चेक्ड होता है तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे कोई अलग सा, जैसे मैं ग्रीन कलर एक बार पास करके इसको एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे चल के मैं कोई एक अलग सा कलर, ये वाला कलर पास कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला कलर मैंने इस तरीके से रख दिया, थोड़ा सा और इसको वाइट की तरफ करते हैं, ठीक है, बढ़िया है। और ये जो कलर होगा ये मुझे वाइट चाहिए फिर, ठीक है, ये मुझे वाइट चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वाइट आ चुका है, और ये प्रॉपरली वाइट आ चुका है, जो कि सही है। बट यार देखो वही बात है कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं करूँगा क्या, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें बॉक्स शेडिंग पास करूँगा और 10 पिक्सल RGB का यूज करके सिंपल यहाँ पे मैं 0.1 पास करूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैं पास करूँगा यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको और कलर इसमें डालते हैं वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सही है यार, ये बहुत बढ़िया। लेकिन ऊपर से और यहाँ से बिल्कुल भी स्पेस इसमें सही नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि टॉप से बिल्कुल ज़ीरो करो इसको, टॉप से बिल्कुल ज़ीरो करो। तो टॉप से बिल्कुल ज़ीरो करने पे टॉप से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा ये, ठीक है। टॉप से देखो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, अब सही है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्मूथ इफेक्ट नहीं है, और स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए सिंपल ये वाली ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसको कॉपी करके इसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो एक स्मूथ इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया है, सही है मतलब। सो यार अभी ये जो है कि साउंड ऑन ऑफ स्पैन, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। और वो हम कहाँ से कर सकते हैं, पता ही आपको कहाँ से कर सकते हो। आपको टाइटल पार्ट पे ये मिलेगा साउंड, और साउंड पे चल के आपको स्पैन मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल, साउंड पे जाओ, स्पैन है उसकी जो फंड की फैमिली है वो आप लोग एरियल कर दो इस तरीके से, ठीक है। बट यार मुझे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखी है यार, ये तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं हटाऊँगा, मैं बार बार चीज़ों को नहीं लिखना पसंद करता, बस एक बार कर दिया। और अब मैं यहाँ पे सिंपल आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना सा काम है, इससे क्या होगा, इससे भाई साहब ये हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया दिखाई देगा ये। हालांकि थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम करी जा सकती है, जो हम लोग अभी करेंगे, 0.7 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ठीक लग रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके जी, अब हम इसकी बात करते हैं, इसको किस तरीके से सेटअप किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पे जाऊँगा, और यहाँ पे चल के आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो भी टाइप कंटेंट है इस पर आप लोग चल सकते हो, ठीक है। ओके जी, तो हम लोग चलेंगे सिंपल टाइप कंटेंट टाइप करेंगे, और यहाँ पे पैराग्राफ्स पे जाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ्स पे जाने के बाद में सबसे पहले तो इसकी जो फ्रंट की साइज़ है वो मैं यहाँ पे 1.4 mm सेट कर दूँगा, हालांकि ठीक होगी इससे, हाँ बढ़िया है, सही है। और सबसे पहले जो इनपुट है इसको भी मैं हटाऊँगा यहाँ से, क्योंकि हटाऊँगा नहीं मैं इस इनपुट को, हटाऊँगा क्यों यार मैं इस इनपुट को। टाइप कंटेंट और इसमें इनपुट पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करूँगा, ठीक है। ओके, सिड इंडेक्स में -99 सेट करूँगा, और ओपेसिटी में इसकी क्या करूँगा, ओपेसिटी में इसको 0 सेट कर दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है, इस तरीके से आ चुका है, ओके। और इसकी फ्रंट की साइज़ मुझे और ज़्यादा करनी चाहिए, मैं इसकी कम ही कर रहा हूँ, थोड़ी और ज़्यादा करनी चाहिए, इससे थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा दिखाई देगा ये। लेकिन इतनी ज़्यादा भी हम लोग इसकी नहीं करेंगे, एटलीस्ट 1.5, ठीक है। और इसका जो फ्रंट की फैमिली है वो एरियल, ठीक है, इस तरीके से, बढ़िया यार। तो ये एरियल सेट करा। अब गाइज ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बार बार डुप्लीकेट कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दी,
फिर हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक जगह हम लोग और भी पास कर रहे हैं ना। तो ये हम लोग बार बार मतलब रिपीट कर रहे हैं। इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं, और वो भी मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको एक ही लाइन में हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको ऊपर ही ऊपर डिफाइन कर सकते हो। कहाँ पर? इस पे एस्ट्रिक्स पे आप लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर दोगे तो सभी पे अप्लाई हो जाएगी वो चीज़। तो एक काम कर देते हैं यार, जो हम लोग डुप्लीकेट कॉपी कर रहे हैं वो उसको हटाएंगे सिंपल, और हम लोग कहाँ पे चलेंगे, हम लोग यहाँ पे चल के पेस्ट कर देंगे सिंपल, ठीक है। और इसको भी हटाएंगे, ठीक है। जो अभी जो भी है इसको हटा दो, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो इसको हम लोग हटाएंगे, जितना कोड कम होगा उतना हमको रखना है सिंपल। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब एक काम करेंगे, इसमें लेटर स्पेसिंग थोड़ा सेटअप करेंगे। तो लेटर स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल डाल दूँगा, 2 पिक्सल डाल दूँगा। और वर्ड स्पेसिंग भी मैं डाल दूँगा, वर्ड रैप नहीं, वर्ड स्पेसिंग 2 पिक्सल डाल दूँगा। और एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेट नहीं है, फिर यहाँ पे सेट नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अगर आप लोग टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, आप लोग क्लियर देख सकते हो, है ना सही। तो इस तरीके से हो सकता है। अब मान लो कितना बड़ा भी पैराग्राफ है, अगर इस पैराग्राफ को मैं डुप्लीकेट कॉपी करता जाऊँ, और सिट मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी करना था, मैंने डुप्लीकेट कॉपी करा। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग क्लियर देख सकते हो, इतना बड़ा पैराग्राफ है लेकिन ये सही है ना, ये बढ़िया। ओके जी, अभी जो टाइम लेफ्ट है, मिस्टेक्स है, ये जो भी है बॉटम वाला, इसको हम लोग सेट करेंगे अभी। तो हम लोग चलेंगे सिंपल बॉटम पार्ट पे। इस बॉटम पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे बॉटम एंड पार्ट, जिसमें मैं सिंपल करूँगा क्या, इसकी विड्थ मैं सेट करूँगा 100%, ठीक है। और जिसमें मैं ऐड करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। सिंपल अगर मैं ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर देता हूँ इसमें तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। आप लोग क्लियर देख सकते हो, ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो चुकी हैं सही। बस आपको तो यही करना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अब आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग मार्जिन सेट कर सकते हो। इसमें मार्जिन आप लोग टॉप से सेट कर सकते हो, इसमें 20 पिक्सल का मार्जिन आप लोग सेट कर सकते हो। तो 20 से थोड़ा इसमें गैप आ जाएगा। और इसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड का कलर हम लोग सेट कर सकते हैं इसमें। अब बैकग्राउंड का कलर हम लोग सेट नहीं करेंगे इसमें, हम लोग यहाँ पे इसमें बॉक्स शेडिंग ऐड करेंगे, ठीक है। बॉक्स शेडिंग ऐड करेंगे। और बॉक्स शेडिंग में एक बार के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे RGB ये वाला कलर मैं डाल देता हूँ सिंपल। और आप लोग देखोगे, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन पैडिंग चाहिए होगी इसमें, तो पैडिंग हम लोग को देनी पड़ेगी भाई साहब। तो पैडिंग कितनी दे यार, हम लोग कितनी पैडिंग पास करें? पैडिंग हम लोग इसमें पास कर सकते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। ओके बढ़िया, 20 पिक्सल हम लोगों ने सही करी है। चाहो तो आप लोग और कर सकते हो, 25 पिक्सल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाएंगी इसमें। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये नहीं चाहेंगे इसमें शेडिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चल के हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर चल के अपना बॉटम पार्ट कहाँ पे ये वाला, इसमें ये जो शेडिंग है, सबसे पहले तो मैं इसमें एक सिंपल सा कलर दे देता हूँ यार। यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने कलर डाल दिया, ठीक है। और भाई साहब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे ये वाला चलेंगे और यहाँ पे अपना इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर सेट कर लेंगे, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये बढ़िया लगा तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा यार। आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को सेटअप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, सब कुछ एडिट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, और अब हम लोग ये वाला चाहेंगे तो हम लोग सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बट यार मुझे इसको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। बढ़िया है, सही है यार, सब कुछ सही है, मतलब सही चल रहे हैं। और यहाँ पे चलेंगे तो भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इसको थोड़ा सा कम करने का ट्राई करेंगे यहाँ पर। ओके जी, और ये देखो अब थोड़ा कम है, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, इसका जो बॉर्डर का रेडियस है 5 पिक्सल बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, अब ट्राई अगेन वाले बटन को सेटअप करना है तो सिंपल जाओ भाई साहब बॉटम पार्ट पे। लेकिन इससे पहले ये जो जितने पैराग्राफ्स उसमें जाओ, फंट का साइज़ इसमें आप लोग कर दो 1.1 रैम रूट एम, तो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा। टाइम लेफ्ट, मिस्टेक्स, WPM, CPM जो भी है वो, और सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा।
और उसके बाद में ट्राई अगेन वाला बटन सेट करना है। तो हम लोग बॉटम पार्ट पे जाएंगे और बटन डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चल के हम लोग करेंगे क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करेंगे हम लोग। पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों करेंगे, हम लोग इसमें डालेंगे भाई साहब विड्थ, या फिर हम लोग एक काम करेंगे पैडिंग इसमें डालेंगे 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, सिंपल। तो 10 और 20 पिक्सल इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। और कुछ कुल मिला के मैं इसको सेट कर ही लेता हूँ जल्दी से, कर्सर पॉइंटर डाल देता हूँ। और बैकग्राउंड का कलर मैं पीछे वाला यूज़ करूँगा, जो मेरा बैकग्राउंड है बॉडी का, इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आके सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। और इसी के साथ साथ मैं कलर इसका वाइट कर दूँगा और इसका जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म होगा वो कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर रखा है, ठीक है। ओके जी, अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। और ये देखो काफ़ी इस तरीके से दिखाई दे चुका है, थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करूँगा, इसको डार्क करने का ट्राई करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे चल के मैं सिंपल इसका जो आउटलाइन नन करूँगा और बॉर्डर में क्या करूँगा, नन करूँगा, ठीक है। ओके, और बॉर्डर रेडियस में क्या करूँगा, 5 पिक्सल सेट करूँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। मैं इसको 4 पिक्सल सेट करूँगा और इसको मैं करूँगा क्या, 115 पिक्सल सेट करूँगा इस तरीके से, सिंपल। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारी एक सिंपल सी ऐप बन चुकी है, मतलब स्टैटिक एप्लीकेशन बन चुकी है। इसमें कोई लॉजिक अभी सेट नहीं है, डोंट वरी, सेट करेंगे। और अभी के लिए सब कुछ सही है यार, ठीक है, अभी के लिए सब कुछ सही है। एक काम मैं और करना चाहूँगा यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरीके से। हाँ, अब सही है। और इस पे होवर करने पे हम लोग करेंगे क्या, जब कोई इस बटन पे होवर करता है तो बस सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करूँगा। और उस वाली प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा उस वाली प्रॉपर्टी का, मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म स्केल। तो ट्रांसफॉर्म स्केल मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं 1.1 सेट करूँगा। बट ये ऑन द स्पॉट होगी, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ऑन द स्पॉट हो रही है। इसे मैं एक स्मूथ इफेक्ट इसमें चाहूँगा, इसके लिए मैं ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 200 मिलीसेकंड सेट करूँगा, ठीक है। ओके जी, सेव करेंगे और ये देख सकते हो एक थोड़ा स्मूथ इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हमने इस तरीके से बना लिया। इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी कम करूँगा पैराग्राफ की। तो यहाँ पे चल के सिंपल ओपेसिटी इसकी 0.7 कर देंगे, 0.5 कर देंगे। ओके ओके गाइस, बॉटम पार्ट हाँ यार, मुझे इसको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, मुझे इसको ऐड करना है यहाँ पर, सिंपल। ओके, ये देखो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल इसको करना पड़ेगा 7। अगर मैं कर दूँ 7 पे, हाँ यार 7 पे बढ़िया है, सही है। और सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, लेटर स्पेसिंग ये है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छी बात है। और ये जो सेलेक्ट मैं कर पा रहा हूँ, इसका दूसरा कलर मुझे चाहिए। तो ये भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि भाई साहब हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो ये ग्रीन ग्रीन बाय डिफ़ॉल्ट किस तरीके से आता है, इसको हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मैं रेड सेट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये रेड सेट कर दिया, बट इसको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप बनाएंगे हम लोग, ये वाला ऑरेंज टाइप बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग सिंपल कलर इसका वाइट सेट करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, हम लोग इसको वाइट सेट करेंगे यहाँ पे। अब देखो सही है, ये सही है। एक काम और करेंगे, ये जो पैराग्राफ इसमें थोड़ा लाइन हाइट भी चाहिए मुझे, बिल्कुल भी इसमें लाइन हाइट नहीं है, तो मैं इसमें लाइन हाइट भी सेट करूँगा। और लाइन हाइट सेट करने के लिए मुझे पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी एटलीस्ट 1 या फिर 2। अगर मैं करता हूँ, देखते हैं 2 बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं इसको 1.1 सेट करता हूँ। अगर हाँ 1.1 ठीक है, अगर मैं 2 करता हूँ, 2 भी बढ़िया है, 2 सही है, 2 सही है और सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अपना इतना काम तो भाई साहब हो चुका है इसमें, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, जो पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे उल्टा सुल्टा लिख रखा है काफ़ी, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। जितना भी मेरा पैराग्राफ है ये वाला इतना इतना हटा देते हैं इसको, इसमें हम लोग डायनेमिक ऐड करेंगे। अभी इतना है, इसमें कोई पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। ओके भाई साहब, बहुत बढ़िया, इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखेंगे इसमें। तो राइट क्लिक करके सिंपल मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा क्या, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से नीचे ओपन कर लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे और मैंने कुछ इस तरीके से इसको कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे कंसोल हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे कंसोल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कंसोल अपना दिखाई दे रहा है। अपने जावास्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा,
इसकी जगह लेके आऊँगा जावास्क्रिप्ट को, और ये मेरी स्टाइल है ही, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंपल console.log टाइप करता हूँ जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ इसको, तो आपको कंसोल में दिखाई देगा भाई साहब जय श्री राम। अब नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने सेव तो कर दिया प्रॉपरली इसको। यार कंसोल में क्यों नहीं दिखाई दे रहा जय श्री राम? यहाँ पे चलूँगा मैं, ठीक है, और मैंने ओके मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड ही नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस को इंक्लूड तो करूँगा ना। अब आपको यहाँ पे कंसोल में जय श्री राम दिखाई देखने को मिल जाएगा, देखो, ठीक है। अपनी जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली यहाँ पे सही से काम कर रही है। इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे पैराग्राफ्स को यहाँ पे लेके आना है, मुझे पैराग्राफ्स इसमें जनरेट करवाने हैं। तो मैं एक काम करूँगा यार, मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा, मैं लिखूँगा para.js, सिंपल एक para.js नाम से फाइल बनाएंगे, और इस para.js नाम से जो फाइल मैंने बनाई है इसको मैं इंक्लूड करूँगा। जैसे मैंने क्या इंक्लूड करा, जैसे मैंने इंक्लूड करा अपना script.js, सेम टू सेम वैसे, तो मैं यहाँ पे para.js यहाँ पे बना दूंगा, और ये सही है, हमने para.js बना दी। यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एरे बनाऊँगा पैराग्राफ नाम से, या फिर मैं एक सिंपल सा क्या कर देता हूँ आर्टिकल नाम से, यहाँ पे इस तरीके से एक एरे बना देता हूँ, ठीक है। और इस एरे के अंदर मुझे काफ़ी सारे डालने हैं पैराग्राफ्स, मुझे बहुत सारे पैराग्राफ्स डालने हैं। तो पैराग्राफ्स कहाँ पे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँगा इसमें पैराग्राफ्स? तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, उसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि भाई साहब बात ये है, मैंने ये जो मेरे पैराग्राफ्स वाली फाइल है इसको ओपन करता हूँ मैं, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, और इसमें जो भी मेरा कोड है इस कोड को मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। जो भी यहाँ पे आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं मुझे नहीं पता है क्या है, जस्ट मैंने कॉपी करे हैं इंटरनेट से, ठीक है, और बस यही करा है मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल इसको बंद कर दूँगा अभी के लिए, और अपने कोड पे चलूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा मैं सिंपल इन चीज़ों को। ये लो जी, यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ्स डाल दिए हैं प्रॉपरली। अब इन पैराग्राफ्स को मुझे रेंडमली कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, या तो कोई ट्राइगन पे क्लिक करे या अपने पेज को रिफ्रेश करे, दो शर्तों पे मुझे इसमें दिखाने हैं वो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी script.js पे चलेंगे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एक लोड पैरा नाम से यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक लोड पैरा नाम से फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो मैं एक काम कर देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, डिफाइन दी लोड एंड पैरा ऑफ फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, मैं कॉस्ट लोड पैरा डालूँगा इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से पास करूँगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे नए नए पैराग्राफ्स जनरेट करवाने, रैंडम जनरेट करवाने हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रैंडम का फंक्शन लिखूँगा, मैं लिख दूँगा सिंपल लेट रैंडम पैरा इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से मैं रैंडम और रैंडम पैरा नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मुझे पता है स्पेलिंग गलत है, बट मैंने इस तरीके से रख लिया, ठीक है, इक्वल्स टू, और मैं लिखूँगा math.floor। अब ये मत पूछना कि भाई साहब फ्लोर क्या होता है। फ्लोर का मतलब होता है कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है जो वो नहीं दिखाई जाएगी आपको। सिंपल जैसे आपने लिखा कि 5.5, तो आपको क्या दिखाया जाएगा, आपको सिंपल 5 ही दिखाया जाएगा, आपको पॉइंट वाली वैल्यू है वो नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, और ये फंक्शन यही करता है। ओके, यहाँ पे सिंपल अगर मुझे जनरेट करवाने हैं रैंडम कोई चीज़, तो मेरे पास एक math.random नाम से जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन आता है, जो हम लोगों ने काफ़ी टाइम में बात करी है जावास्क्रिप्ट वाले कोर्स के अंदर। और यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी मेरा पैरा डॉट लेंथ है, पैरा डॉट लेंथ क्या है पैरा डॉट लेंथ, पैरा डॉट लेंथ मेरी इस पैराग्राफ के, एक काम करता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, सॉरी, इसको तो मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये मेरी स्क्रिप्ट अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो ये जो para.js है इसमें आर्टिकल्स को मुझे लेके आना है, नोट पैरा, आर्टिकल्स मुझे क्या करने हैं, रैंडम इसमें जनरेट करवाने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आर्टिकल लेंथ से, तो मुझे नए नए रैंडम पैराग्राफ्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं console.log कराऊँ रैंडम और अंडरस्कोर पैरा सिंपल, और सेव करूँ मैं अपने यहाँ पे VS कोड पे चलूँ मैं, तो यहाँ पे भाई साहब आर्टिकल इज़ नॉट डिफाइंड करके आ चुका है। सबसे पहले तो इसमें ये आ चुका है कि आर्टिकल इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि आर्टिकल इसको मिल नहीं रहा कि आर्टिकल क्या है, ये तो बताओ पहले मुझे। इसको आर्टिकल मिल नहीं रहा, और तो सब कुछ सही है यहाँ पे। अब आर्टिकल इसको नहीं मिल रहा, तो हम लोग करेंगे क्या,
हम लोग एक काम करेंगे, सब कुछ तो हमने सही रखा है, वैसे तो कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पैरा डॉट जस्ट प्रॉपर्ली रिक्वायर कर ही रखी है। एक काम करते हैं, फिर से इस पे चलते हैं। ये देखो आप लोग, अभी मैंने सेव नहीं करी थी वो वाली फाइल, तो 4 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मतलब 4 क्यों आया, क्योंकि रैंडम यहाँ पे जनरेट हुआ पैराग्राफ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगेन देखो यहाँ पे 6 आ चुका है। अगर यार मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप लोग कंसोल में आराम से देखोगे इन चीज़ों को, आपको यहाँ पे 6 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगेन इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखो 10 आ चुका है। तो इस तरीके से इसमें पैराग्राफ्स हो रहे हैं लोड। ठीक है, लेकिन वो पैराग्राफ्स का मेन कंटेंट यहाँ पे हमको लोड करवाना है। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल चलूँ, मुझे सबसे पहले एक चीज़ को रिक्वायर करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे पैराग्राफ्स को लेके जाना है। तो उसके लिए मैं HTML वाली फाइल ओपन करता हूँ एक बार, और यहाँ पे हमने एक काम कर रखा है, टाइप कंटेंट के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है जहाँ पे हमको उस पैराग्राफ्स को लेके आना है, मतलब उस आर्टिकल को लेके आना है। तो ये जो टाइप कंटेंट है, इस टाइप कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं डायरेक्टली पैराग्राफ को टारगेट करूँगा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, देखो मैं लिखूँगा सिंपल लेट टाइप्ड कंटेंट, टाइप कंटेंट जो मुझे यहाँ पे टाइप करना है कंटेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे सिंपल चल के टाइप कंटेंट के अंदर चल के और यहाँ पे आके अपने पैराग्राफ्स को हम लोग ले लेंगे। सिंपल भाई साहब, इसका मतलब ये है कि जो टाइप कंटेंट है उसके अंदर जो पी है, पी मतलब क्या, पी मतलब हमारा पैराग्राफ, ये वाला, ये पैराग्राफ्स है, इसको ले लो, इसको रिक्वायर कर लो, सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी हमारा आर्टिकल है, यहाँ पे देखना आप लोग, जो भी हमारा आर्टिकल है उस पे चल के जो भी हमारा रैंडम पैरा है, ठीक है, उसमें हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। अब स्प्लिट मेथड क्या करता है, क्या करता है स्प्लिट मेथड, एक काम करता हूँ यार, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में डाल दूँ, जैसे एक काम करता हूँ, वेरिएबल क्यों बनाऊँ मैं, इसको इस तरीके से रखता हूँ, इसको कंप्लीट इतना इतना कट कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, टेंशन मत लो। तो अगर मैं ये देखो, ये भाई साहब देखो आप लोग देखो IF ये करता है आपका स्प्लिट मेथड, एक नई एरे रिटर्न करता है हमको कुछ इस फॉर्म के अंदर IF और फिर स्पेस। तो इस तरीके से आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई साहब ये। ठीक है, हर आपको यहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ यार, इसको कुछ इस तरीके से साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आप लोग अब देख सकते हो 0 to 9, और यहाँ पे देखो 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है। तो ये हमारा स्प्लिट मेथड करता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको सिंपल हटा के इसको यहाँ पे डालूं, डॉट फॉर इच लूप का यूज़ करूं, कोई भी लूप यूज़ कर लो, मैं इसका यूज़ करूं, इसमें मैं एलिमेंट पास कर दूं, मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से भी एलिमेंट पास कर सकता हूं, इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट करूँ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट करूँ और मैं सेव करूँ फिर, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो आप लोग क्लियर देख सकते हो, आप लोग क्लियर देख सकते हो मुझे डेटा मिला, इसमें मिला कि नहीं मिला। इस तरीके से मैं डायरेक्टली उस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सिंपल लेट रियल डेटा इक्वल्स टू, एक सिंपल सा टेम्पलेट लीडर का यूज़ कर सकता हूँ मैं, और इसमें मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब बात ये है, बात क्या है, बात ये है कि मुझे चाहिए इसमें एक स्पैन, और यहाँ पे मुझे चाहिए एक स्पैन टैग क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसको स्टोर करने के लिए। और इसमें मैं क्या पास करूँगा, इसमें मैं सिंपली पास करूँगा अपना एलिमेंट, अपना एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, अपना ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मैं यहाँ पे सिंपली पास करूँगा, और ये चीज़ मुझे वहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसमें। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा टाइप कंटेंट है, कौन सा टाइप कंटेंट है, अपना ये वाला टाइप कंटेंट है, इसके अंदर मुझे रिक्वायर करना है क्या, क्या रिक्वायर करना है इसके अंदर, इसके अंदर मुझे रिक्वायर करना है इस रियल डेटा को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट पास करूँगा, इनर HTML कर दो बट बेटर इनर टेक्स्ट कर दो, T कैपिटल लिखना है, टेक्स्ट कर दो इक्वल्स टू, आप लोग अगर इसमें रियल और डेटा पास करते हो, अगर आप लोग इतना काम करते हो, प्रोग्राम को सेव करते हो और आप लोग यहाँ पे चलते हो, तो ये देखो आपको स्पैन कुछ इस तरीके से देखने को इसमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने स्पैन टैग क्रिएट करा और यहाँ पे मुझे स्पैन टैग इसमें देखने को मिल चुका है। बट यार देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखने को हमको मिल चुका है, हमको स्पैन ही क्यों ना मिले बट कुछ ना कुछ मिला है। अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू डाल दूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँ
तो अब आप लोग को देखो कुछ नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे स्पैन टैग क्रिएट हो चुके हैं, क्यू यू इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्पैन के अंदर आ चुकी हैं। मतलब पैराग्राफ का जो वर्ड है, मतलब कोई भी आर्टिकल ले लो, उसका जो वर्ड है, उसका जो कंप्लीट कैरेक्टर्स हैं, उसको एक एक स्पैन के अंदर स्टोर कुछ इस तरीक़ा से हमने कर दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब आप मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। अगर ये चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, क्या फ़र्क है इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में। अगर आपने इनर टेक्स्ट करा ना तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम लोग इनर एचटीएमएल करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल करता हूँ, सिंपल सेव करता हूँ प्रोग्राम को, और अब मैं इसमें चलता हूँ, ये लो क्लियर देख सकते हो रेंडम पैराग्राफ्स। जैसे मैं इस पेज को अगेन सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप लोग देखिएगा एक नया पैराग्राफ जनरेट होकर आ चुका है। कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हमारे नए पैराग्राफ को जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा कोड था और कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, मतलब अगर हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़े तो मैं एक काम करूँगा, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़े और वो मैं इस पर मतलब इसको टाइप किस तरीके से करूँगा मैं, और कौन कौन सी वो चीज़ें होंगी जो मुझे अभी बताएंगे कि भाई टाइपिंग आपकी क्या जा रही है, इसको इस प्रकार को मुझे टाइप करना है, वो वाली फंक्शनलिटी अब हम लोग करते हैं फाइनली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, और काम ये करेंगे, मैं CSS को एक बार ओपन करता हूँ और जो अपना इनपुट है इसको मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी इसकी हटाता हूँ, एक बार जीरो में नहीं रखता हूँ। एक बार मैं मान लो ओपेसिटी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर मैं इसको जेड इंडेक्स 99 क्यों कर दूँ, इसको मैं इस तरीके से कर दूँ, तो आपको यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिखाई देगा, सिंपल। ठीक है, तो मैं काम करूँगा, इसको जेड इंडेक्स 1 कर देता हूँ या फिर मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ टाइप कर पा रहा हूँ, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इनपुट की वैल्यू को गेट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिखा क्या, मैंने यहाँ पे इस डब्बे के अंदर मैंने क्या लिखा वो मुझे बताओ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट पे चलूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डायरेक्टली इनपुट। लेकिन इनपुट तो दो हैं, एक चेक बॉक्स का है, मुझे कौन सा इनपुट चाहिए। मैं एक काम करूँगा, इस इनपुट के लिए मैं क्या करूँगा, इस इनपुट के लिए मैं ऐसा करूँगा, HTML पे चल के, और हमारा जहाँ पे भी इनपुट है, कहाँ पे इनपुट है हमारा इनपुट है भाई साहब ये वाला, इसको मैं एक आईडी देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं टाइप वैल्यू। ठीक है, टाइप वैल्यू नाम से मैंने एक आईडी दे दी इसको, और ये जो टाइप वैल्यू है, इस टाइप वैल्यू को मैं यहाँ पे आईडी से गेट करना चाहूँगा इस पर। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो क्वेरी सिलेक्टर से भी, और आप लोग ऐसा करके कुछ हैशटैग और फिर आप लोग ऐसा उसकी वैल्यू डाल सकते हो इसमें, ऐसा भी सही है। लेकिन गेट एलिमेंट बाई आईडी भी सही है, क्योंकि वो भी यूज़ कर लेना चाहिए कभी ना कभी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी और सिंपल इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर दूंगा टाइप वैल्यू। ठीक है, ओके। जो आपने टाइप करी वो वैल्यू क्या थी वो इससे हमको मिलेगी, और ये मैंने इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा कोड है। अब एक काम करेंगे, काम ये होगा कि ये जो भी इनपुट है इस पर मैं एक इवेंट फायर करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर। अगर किसी ने इनपुट करा, अगर किसी ने भाई साहब इनपुट करा तो एक इनपुट इवेंट फायर होगा। ठीक है, जो मुझे क्या बताएगा, मैं बताता हूँ क्या बताएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। लेकिन ये कहाँ है, ये मुझे यहाँ पे भी डालनी पड़ सकती है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं डालूँ ना तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इस टारगेट को हटा सकता हूँ डायरेक्टली, और इस इनपुट की वैल्यू को मैं डायरेक्टली टारगेट कर सकता हूँ। सेव करूँगा प्रोग्राम को, यहाँ पे चलूँगा और आप लोग देखिएगा यहाँ भी, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई साहब इनपुट आपने एक फायर करा और इनपुट पर ही आपने फायर करा ये चीज़, तो शायद यह सेव नहीं करा है क्या, मैंने सेव नहीं करा होगा इसको। और अब मैं यहाँ पे चलूँगा और इसमें चल के मैं, सही है यार, सब कुछ तो सही रखा है, मैं इनपुट डॉट वैल्यू सब कुछ सही करा है। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी टाइप करूँगा वो कंसोल में मुझे दिखने वाला है। ये देखो आप लोग, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जो भी मैंने इसमें टाइप करा वो मुझे कंसोल में दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू को प्रॉपर्ली गेट कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं एक काम करूँगा, जितने भी स्पेंस मैंने देखे थे अभी, जहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा था, जो भी स्पेंस थे उसको मैं सेलेक्ट करूँगा
किसके अंदर थे वो टाइप कंटेंट के अंदर थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा, इसको हटाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी कुछ भी डेटा डाल दो, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा लेटा, या फिर मैं इस तरीके से लेटा, या फिर मैं एक कैर नाम से वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जो भी अपना टाइप कंटेंट है उसमें क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैं पास कर दूंगा जितने भी स्पेंस थे वो मुझे मिल जाने चाहिए। कंसोल डॉट लॉग कैर करके देख लेते हैं क्या मिल रहे हैं क्या। हाँ जी, एक काम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं। तो हाँ यार, मुझे स्पेंस सारे स्पेंस मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल जस्ट एक टॉप पे डिफाइन कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, लेटर इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, लेटर इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं इसमें डाल देता हूँ सिंपल जो भी हमारी मिस्टेक्स नाम से एक वेरिएबल होगा, उसमें जो भी अपना इज टाइपिंग करके एक वैल्यू होगी। ठीक है, एक वेरिएबल होगा जिसमें मैं इक्वल्स टू 0 पास करूँगा। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इस टाइपिंग की वैल्यू 0 है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, जो भी इसकी वैल्यू है वो मिस्टेक्स के बराबर हो जाएगी, और जो भी इसकी वैल्यू है वो लेटर इंडेक्स के बराबर हो जाएगी। सिंपल, जो लेटर इंडेक्स एक वेरिएबल है जो मुझे बताएगा कि भाई साहब लेटर इंडेक्स मतलब लेटर का इंडेक्स क्या है, समझ रहे हो, तो वो मुझे बताएगा। सिंपल, अब मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपल लेट इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू, और मैं लिखूँगा यहाँ पे आके ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैं ई यूज़ कर सकता हूँ, मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सिंपल। ठीक है, डॉट, और मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ जिसमें मैं पास कर सकता हूँ अपना जो भी लेटर इंडेक्स है वो, तो यहाँ पे मैं अपना लेटर इंडेक्स पास कर सकता हूँ जिसमें मुझे लेटर इंडेक्स मिल जाएगा। समझ चुके नहीं हो, मुझे पता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे इस इनपुट वैल्यू को कर दूँ डिफाइन, अगर इसको मैं डिफाइन कर दूँ और मैं सिंपल सेव करूँ प्रोग्राम को और आपको मैं बताऊँ, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सिंपल सब कुछ सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ ना कुछ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वाई, अब जैसे मैंने वाई टाइप करा यहाँ पे वाई आया, यहाँ पे मैंने टाइप करा ये तो यहाँ पे ये आया, इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे आया। ठीक है, अब सब कुछ सही है, अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेकिन उसमें तो वाई आ रहा है, इसका लेटर इंडेक्स क्या है, मतलब जो भी हमने पहले टाइप करा वो वाई पहले वही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिंपल सा मैं एक इफ़ स्टेटमेंट पास करूँगा, मैं लिखूँगा कैरेक्टर, या फिर मैं ऐसा करूँगा यहाँ पे जो भी अपना लेटर इंडेक्स है ये अगर छोटा होता है कैर डॉट लेंथ -1 से, अगर ये चीज़ होती है तो कुछ यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपल पास करूँगा ट्रू। ठीक है, ओके, एल्स मैं यहाँ पे सिंपल एल्स की स्पेलिंग तो सही लिखो, तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे फॉल्स सेट कर दूँगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया है, और इनपुट वैल्यू अभी काम नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम आएगा बट ये, और सेव करते हैं इसको। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ये लो जी ट्रू है, ये लो जी ट्रू है, सब कुछ ट्रू है, मतलब सब कुछ ट्रू है। क्या बोला मैंने बोला कि भाई साहब लेटर इंडेक्स कौन सा लेटर इंडेक्स अभी हमने डिफाइन करा ये वाला, अगर इसकी वैल्यू छोटी है करेक्टर डॉट लेंथ -1 से, करेक्टर डॉट लेंथ -1 क्या, ये वाला करेक्टर जो मुझे स्पैन दे रहा था उसकी जो भी लेंथ होती है उससे -1 करके अगर फिर भी छोटी है इसकी वैल्यू तो ये कोड चल जाएगा इसमें जो भी है, नहीं तो ये कोड चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा मैं इसके अंदर। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे फॉल्स ऊपर या फिर ऊपर तो मैं कुछ भी कर दो यार, मैं इसको इस तरीके से ट्रू रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक और इफ लगाऊंगा। ठीक है, मैं लिखूँगा कैर डॉट लेटर इंडेक्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा कैर डॉट लेटर इंडेक्स। ठीक है, लेटर इंडेक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वस टू जो भी आपने वैल्यू टाइप करी है, वैल्यू कहाँ पे टाइप करी है आपने वैल्यू टाइप करी है भाई साहब इस इनपुट वैल्यू के अंदर, आपने इसमें तो टाइप करी है, जो भी आपने टाइप करी है अगर वो उसके बराबर होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, मैंने इसको हटाया, यहाँ पे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करो, इस लाइन से ऊपर वाली को भूल जाओगे, कोई पैराग्राफ भी है, यहाँ से इस मान लो यहाँ से स्टार्ट हमारा पैराग्राफ हो रहा है और यहाँ पे चल के मैं टाइप करता हूँ आई, और ये जो पहले है आई, अगर ये दोनों मैच होते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल वाई,
तो आई और वाई तो मैच हुए नहीं क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों मैच नहीं हुए, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। समझ रहे हो? बढ़िया। क्या करेंगे हम लोग ऐसा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग भाई साहब, ऐसा करेंगे, इसमें चलेंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा एल्स वाला पार्ट भी इस पर डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डालूंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल मैच्ड। ठीक है, मैच हो चुके हैं, नहीं तो सिंपल क्या है, नोट मैच्ड। ठीक है, क्या डाल देंगे, नोट मैच्ड, सिंपल। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, मैं एक काम करूँगा, मैं काम क्या करूँगा, मैं इस टाइल पे चल के मुझे इनपुट को थोड़ा नीचे तो लेके आना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो मैं टॉप से काम करता हूँ, उसको थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 20 पिक्सल के समथिंग, और हाँ 20 पिक्सल अब सही है। अब मुझे यहाँ पे आई है, देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल बड़ा आई लिखता हूँ, ये लो जी ट्रू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ तो ट्रू आ चुका है, लेकिन मैं कुछ गलत टाइप करूँ तो भी देखो इसमें गलती है। लेकिन अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ, और अब आप लोग देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूँगा, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना तो आई है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल वाई, तो यहाँ पे भाई साहब ट्रू आ रहा है फिर भी। लेकिन ये तो गलत बात है ना, मुझे ये ऐसा थोड़ी सी है इसमें, ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं इसमें, तो यहाँ पे मैस्ड आना चाहिए था, मुझे ट्रू क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे मैस्ड दिखाई देना चाहिए था भाई साहब, तो मैस्ड तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो यार एक्चुअली ये तो ट्रू आएगा ना, क्योंकि हमने कोड ही कुछ इसमें ऐसा कर दिया। हम लोग एक काम करेंगे, इस ट्रू को हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक कोड करेंगे, लिखेंगे भाई साहब इफ़। ठीक है, और इफ़ में मैं कंडीशन डालूंगा, एक कंडीशन में ये डालूंगा कि अगर हमारा जो इनपुट वैल्यू है अगर वो होता नल के बराबर, तब आप लोग कुछ अलग करोगे, मतलब वो नल होगा तब। ठीक है, तब आप लोग कुछ अलग करोगे। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ कंसोल के अंदर कि भाई साहब इस तरीके से मैंने ऑप्स करके डाल दिया कुछ भी एक बार। ठीक है, ओके। और एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, एल्स वाले पार्ट के अंदर जो हम लोग ये कोड पास कर रहे हैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा अपने कोड पे, अब जैसे मान लो मुझे टी लिखना है, तो मुझे यहाँ पे मैस्ड दिखाई देना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टी लिखूँगा, ये देखो मैस्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे चुका है। मैं अगर यहाँ पे एज लिखूँगा तो यहाँ पे मैस्ड है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो भी मुझे मैस्ड दिखाई दे रहा है। इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ, मैंने कुछ गलत करा तो भी मुझे यहाँ पे मैच दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे नोट मैच दिखाई देना चाहिए था। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि भाई साहब बात ये है, आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पे सिंपल जाओ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आप लोग सिंपल अपना जो भी लेटर इंडेक्स है, लेटर इंडेक्स है उसको इंक्रीमेंट कर दो, मतलब ये बढ़ता रहे यार। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो अब आप लोग देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे WHEN टाइप करा, लेकिन मैं कुछ गलत टाइप करता हूँ, देखो नोट मैस्ड आया, लेकिन कुछ सही टाइप करूँगा तो वो सही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस लेटर इंडेक्स को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, मैच तो दिखाना नहीं है। अब जब ये ऐसा होता है तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे आके एक क्लास ऐड करेंगे, लिखेंगे भाई साहब कैर के अंदर लेटर इंडेक्स है। ठीक है, लेटर इंडेक्स है, इस पर हम लोग एक क्लास लिस्ट को डॉट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल करेक्ट। ठीक है, ओके, सिंपल है। और नहीं तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे इनकरेक्ट, सिंपल इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट मुझे लिखना था, इनकरेक्ट, और आई मैं छोटा ही लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल। ठीक है, अभी जो करेक्ट होगा इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं स्टाइल पे चलूँ और यहाँ पे करेक्ट को कुछ प्रॉपर्टी मैं दे दूँ, जैसे मान लो कि मैं कुछ करेक्ट को प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जैसे मैं बैकग्राउंड का कलर इसका रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने रेड कलर के एक सिंपल सा बैकग्राउंड रेड प्रॉपर्टी दे दी है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा IF, ये देखो आप लोग क्लियर देख सकते हो IF। जैसे भी मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा, देखो मैंने जो जो सही लिखा वहाँ वहाँ पे रेड आ चुका है, जो जो मैंने सही लिखा वहाँ वहाँ पे रेड आ चुका है। मैं चाहूँगा कि जो जो मैं सही लिखूँ वहाँ पे उसका कलर ग्रीन हो जाए, तो ग्रीन कर देता हूँ एक बार में। ठीक है, इस तरीके से मैं ग्रीन कर देता हूँ और सेव करूँगा। और मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, इसको हटाऊँगा, मैं लिखूँगा भाई साहब, अब देखिएगा जैसे मैं सब कुछ पेज को रिफ्रेश करूँगा एक बार, और ये रिफ्रेश हो चुका। जैसे मैं सही लिखता हूँ THC और स्पेस STORYSHE टोल्ड, देखो सब कुछ सही है यार, मैंने यहाँ पे सही कर दिया था, लेकिन सही है। मतलब कितना सक्सेसफुली हम लोगों ने कितनी इजीली इन चीज़ों को आराम से कर लिया, ये चीज़ तो हमने अचीव कर ली प्रॉपरली। ठीक है, ओके जी, इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद में हम लोग करेंगे क्या,
उसके बाद में हम लोग ऐसा करेंगे, एक इनकरेक्ट क्लास लिस्ट और ऐड करेंगे, ठीक है। जो क्या करेगी, जो करेगी कि उन चीज़ों को रेड कर देगी, उन चीज़ों को रेड कर देगी वो क्लास, ठीक है। तो सिंपल रेड कर देंगे, ठीक है, रेड कर देंगे, सिंपल इतना ही करना है। पेज को यहाँ पे सिंपल जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे एक बार। अब जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा, यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। मैं कुछ गलत टाइप करता हूँ, देखो गलत हो चुका है। मुझे ओ टाइप करना, ओ सही है, एस सही है, लेकिन टी मैं गलत करता हूँ। ये देखो यहाँ पे टी से लेके जो भी टाइप करा वो यहाँ पे रेड हो चुका है। कैसा लग रहा है? इतना काम हमने प्रॉपरली कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ईजी था और सही था, ठीक है, सही है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे। यार जावास्क्रिप्ट मेरी ये वाली, देखो सिंपल सा कोड लिखा है, क्या करा है मैंने, कुछ भी तो नहीं करा। आप लोग सोच रहे थे क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा कोड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिस्टेक्स को मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल मिस्टेक्स को क्या करूँगा, प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। मिस्टेक्स मैंने ऑलरेडी एक ऊपर वेरिएबल बना ही लिया है, आप लोग क्लियर देख ही सकते हो। ये देखो मिस्टेक्स, ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल इंक्रीमेंट जब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तब, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सिंपल अब ऐसा करेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कौन सी, मतलब कौन सा करेक्टर यहाँ पे है, मतलब वो कर्सर वगैरह यहाँ पे दिखे कि भाई साहब यहाँ पे मुझे ये वाला वर्ड लिखना है, ये मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उनको मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, और उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे चल के मैं करूँगा क्या, सिंपल मैं कुछ ऐसा करूँगा, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल चल के, जहाँ पे मेरा एल्स वाला पार्ट एंड हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी अपना कैर इंडेक्स है, क्लास लिस्ट इनकरेक्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसा वैसा, ठीक है। और यहाँ पे चल के मैं इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूँगा एक एक्टिव नाम से क्लास ऐड हो जाएगी। और ये जो एक्टिव नाम से क्लास ऐड होगी, ये क्या करेगी मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टाइल पे चलता हूँ मैं, और इस एक्टिव का थोड़ा कोड लिखते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक्टिव का यहाँ पे कोड लिखूँगा, तो सबसे पहले तो इसकी जो ओपेसिटी है वो होगी भाई साहब 0.4, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सिंपल जाऊंगा मैं आई एफ, तो आप लोग देख सकते हो इस पर कोई क्लास लिस्ट अभी ऐड नहीं हुई है। आई थिंक क्या गलत हुआ यहाँ पे, सिंपल मैंने बैकग्राउंड का कलर एक बार इसको मैं रेड कर देता हूँ, यार मुझे दिखाई देनी चाहिए मैं किसको एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है, किसको एक्टिव नहीं कर रहा हूँ। क्या कोड लिख दिया मैंने, जो मैं मेरा कैर लेटर इंडेक्स डॉट क्लास लिस्ट है, इस पर एक ऐड हो जाए क्लास एक्टिव। और क्या एक्टिव ऐड नहीं हुई, क्या एक्टिव तो होनी चाहिए यार एड इसमें, बट कब होनी चाहिए। मैं एक काम करूँगा, मैं एलिमेंट्स पे चल के देखूँगा इन चीज़ों को, और अपने चलूँगा बॉक्स पे, और टॉप पार्ट पे, टाइटल पे, और सिंपल साउंड पे नहीं सॉरी, टाइप कंटेंट पे, और यहाँ पे अपना पैराग्राफ है, इस पे देखने को है हमको। यहाँ पे सिंपल जाएंगे, लिखेंगे इफ़, ये देखो, ये देखो यहाँ पे एक्टिव गलत, यहाँ पे एक्टिव ऐड हो चुकी है ना ऐड। और यहाँ पे हमारा कलर भी आ चुका है, सिंपल कलर हमने रेड दिया था क्या इसमें, हाँ ओपेसिटी है इसके कारण आ रहा है वो, बट सही तो है, सब कुछ सही तो जा रहा है। इसको सिंपल हटाएंगे, ठीक है, सेव करेंगे पेज को, और आप लोग देख सकते हो। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, और यहाँ पे डॉट एक्टिव बिफोर यूज़ करेंगे, अगेन लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट कुछ नहीं, और हम लोग लिखेंगे विड्थ इसकी एटलीस्ट 2 पिक्सल, और हाइट करेंगे सिंपल इसकी 100%। और इसी के साथ साथ में इसका बैकग्राउंड का कलर है वो मैं रेड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। ये देखो यहाँ पे सिंपल कर्सर आ चुके हैं, यहाँ पे देखो भाई साहब कर्सर आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे कर्सर यहाँ पे इसमें दे रखे हैं हमको, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन सही है कुल मिला के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एक एनिमेशन ऐड कर देंगे हम लोग, एक एनिमेशन ऐड कर देंगे, लिख देंगे कि ANM या फिर ब्लिंक, इस तरीके से, ठीक है। और 1 सेकेंड या फिर मैं 0.5 सेकेंड लीनियर और इनफाइनाइट लिख दूंगा, @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर ब्लिंक, ठीक है। मैं लिखूँगा 50% भी, इसकी ओपेसिटी को कर दो 1 सिंपल, और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी ओपेसिटी यहाँ पे हो जाएगी सिंपल 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल कोई एक कलर यूज़ कर लेता हूँ अच्छा सा, ये वाला कलर मान लो कि मैंने यूज़ कर लिया है इसमें, और ये वाला कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। सिंपल सेव करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा तो थोड़ा अजीब सा ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये मुझे थोड़ा सा कलर को टारगेट करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है।
आप लोग, हाँ आप देख सकते हो, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हो सही दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं वहाँ पे वो कर्सर यहाँ पे ऐड होते जाते हैं, लेकिन कर्सर तो एक ही चाहिए हमको। तो कर्सर अगर हमको एक ही चाहिए तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर चल के मैं लिखूँगा सिंपल जो भी हमारा करेक्टर है डॉट फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, इसमें सिंपल लिखेंगे एलिमेंट, और ये जो भी हमारा एलिमेंट है इस पे हम लोग एक क्लास लिस्ट को डॉट रिमूव कर देंगे जो होगी सिंपली एक्टिव, इस तरीके से, और इसको सिंपल इस तरीके से पास कर देंगे, ठीक है। ओके, सिंपल सेव करेंगे प्रोग्राम को। और अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल जाके टाइप करते हैं IF, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई साहब, एक आपको यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका कलर कुछ इस तरीके से करते हैं, पेज को अब सही करते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा IF और स्पेस IT और डॉट, और यार मैंने इसकी ओपेसिटी बहुत ही कम कर रखी है, इतनी ओपेसिटी से काम थोड़ा अलग लगता है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। स्पेस और यहाँ पे देखो ERS, बट मुझे कौन सी साइड में चाहिए, मुझे कौन सी साइड में चाहिए वो तो मैंने बताया नहीं इसको अभी, तो मैं इसको बताऊँगा। और मैं सिंपल इसको राइट से ज़ीरो करूँगा इसको, तो ये सही से काम करेगा। तो अब देखो O टाइप करना है NAL और कोमा स्पेस IT, देख सकते हो सही है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और सिंपल सा कोड है, ये सिंपल सा कोड है, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं थी। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे तो आप लोग क्लियर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने इतना काम हमारा कर लिया। अब ये जो इनपुट बॉक्स है हमको नहीं दिखाई देना चाहिए, सबसे पहले जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो नहीं दिखाई देना चाहिए। तो जो मैं प्रॉपर्टी इनपुट की दे रहा था, कहाँ पे दे रहा था मैं इनपुट की प्रॉपर्टी मैं दे रहा था, कहाँ पर दे रहा था भाई साहब, कहाँ पे दे रहा था मैं इनपुट की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दे रहा था। तो सबसे पहले तो जीरो तो इसको करना ही है, उसके बाद में हमको टॉप कुछ नहीं करना है, इसको हटाओ और यहाँ पे सिंपल करके Z इंडेक्स -99 कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा इनपुट है उस पर हम लोग क्या करेंगे कि फोकस ऐड करेंगे, कब, जब पैराग्राफ लोड हो जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल चल के आराम से कर देंगे, लिख देंगे इनपुट, ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इनपुट पे नहीं आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया तो सिंपल सी वही बात है कि भाई साहब जो भी हमारा इनपुट है इस पर एक फोकस ऐड कर दो, ये फोकस वाली प्रॉपर्टी कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, हमारा जो टाइप कंटेंट है जो हमको टाइप करना है इस पर सिंपल किसी ने कर दिया क्लिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोकस कर देंगे इनपुट पे। हमको सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब आप लोग देखोगे सब कुछ सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो A देखो और ARCH देखो, मैंने तो इनपुट पे टाइप, मुझे दिखा भी नहीं दे रहा इनपुट कहाँ पे है, लेकिन मैंने तो इस पर क्लिक करके अगर टाइपिंग स्टार्ट करी तो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। इतना हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भाई साहब अब यहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह, टाइम लेफ्ट वगैरह ये चीज़ मुझे दिखानी है, तो मैं एक काम करूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा एक टाइम लेफ्ट नामक। तो मैं लिखूँगा सिंपल लेट टाइम लेफ्ट नामक एक वेरिएबल बनाऊँगा, जिसमें मैं लिख दूँगा कि जो भी मैक्स टाइम होगा वो होगा, मैक्स टाइम करके एक वेरिएबल बनाऊँगा। और लेट मैक्स टाइम होगा, जो भी मैक्स टाइम होगा वो मैक्स टाइम कितना होगा, मैक्स टाइम 60 हम लोग इसको डालेंगे, 60, ठीक है, 60 सेकंड मान लो, अभी मैं 60 इसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ। और उसके बाद ही मैं करूँगा क्या, उसके बाद में मैं अभी के लिए दो चीज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML में चल के मुझे रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा ना टी लेफ़्ट को, मतलब टाइम लेफ़्ट को, ठीक है। और इन सभी को मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे लेट टी लेफ़्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आप लोग आराम से डॉट टी लेफ़्ट को यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप लोग सेव एरर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे कंट्रोल D करके एरर के लिए भी, मतलब मिस्टेक्स के लिए भी आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। आई होप मैंने क्या लिखा है, मिस्टेक लिखी है वहाँ पे, यार मैं मिस्टेक्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एरर डाल देता हूँ, ठीक है।
और WPM CPM सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे WPM और CPM भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे WPM और CPM भी ले लेते हैं, बट मुझे टी लेफ्ट को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल कंट्रोल डी करके WPM, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल कंट्रोल डी करके CPM, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को रिक्वायर कर लिया। ओके, अब जो टी लेफ्ट है इसमें मुझे क्या करना है, टाइम लेफ्ट करना है, टाइम लेफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे दिखाना भी तो है टाइम क्या था। टाइम लेफ्ट हमारा 60। सो मैं एक काम करता हूँ, टाइम लेफ्ट के लिए एक काम करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट टाइम इस तरीके से, और मैंने कैप्स को ऑन कर दिया, लेट टाइम नाम से एक वेरिएबल बनाया। और यहाँ पे चल के मैं सिंपल करूँगा क्या, लेट टाइम नाम से तो वेरिएबल बना दिया है, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे मुझे कुछ कोड इसका लिखना पड़ेगा। कोड कहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जब मैं इनपुट यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं, तब की बात है ना ये तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। सिंपल बात ऐसी है, एक काम करो, इफ़ स्टेटमेंट चलाओ, जिसमें मैं कुछ कंडीशन पास करूँगा कि अगर इज टाइपिंग नहीं है, इज टाइपिंग, नोट इज टाइपिंग, तो नोट इज टाइपिंग है। इज टाइपिंग क्या है, इज टाइपिंग एक वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे देखा है, इज टाइपिंग, तो ये इज टाइपिंग है, और इसका जो टी है वो कैपिटल है इस तरीके से, ठीक है। इज टाइपिंग नहीं है, नोट इज टाइपिंग। तो आप लोग क्या करो, आप लोग जो भी आपका टाइम वेरिएबल है उसमें आप लोग सिंपल सेट इंटरवल कर दो, ठीक है, सेट इंटरवल कर दो, और जिसमें आप लोग क्या कर दो, जिसमें आप लोग टाइम सेटअप नाम से एक फंक्शन चला दो इस तरीके से। ओके, सेटअप, और ये फंक्शन इस तरीके से 1000 सेकंड में चलेगा, और जो इज टाइपिंग होगी, इज टाइपिंग होगी उसकी वैल्यू आप लोग सिंपल ट्रू पास कर दो, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, इस टाइम सेटअप को हम लोग चलाएंगे और कॉपी करेंगे सिंपल। तो कहाँ पे चलाएंगे इसको जस्ट नीचे चलाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे सिंपल कॉस्ट इज टाइपिंग इक्वल्स टू टाइमर सेटअप इस तरीके से, और मैं लिखूँगा सिंपल बात ऐसी है, इफ़ अगर जो भी आपका टाइम लेफ्ट है, अगर जो भी आपका सिंपल क्या है, जो भी आपका टाइम लेफ्ट है, और टाइम लेफ्ट अगर छोटा है किससे, अगर टाइम लेफ्ट है, अगर जो भी आपका टाइम लेफ्ट है, अगर वो किससे छोटा है, अगर वो छोटा होता है आपके सिंपल 0 से, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अगर ये कंडीशन होती है ऐसी, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा मतलब टाइम लेफ्ट अगर 0 से छोटा हो चुका है तब आप लोग करो, एक काम करूँगा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा कम, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जो भी टाइम लेफ्ट है उसको मैं डिक्रीमेंट अभी करता रहूँगा। ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल console.log करके इस टाइम लेफ्ट की वैल्यू, तो टाइम लेफ्ट की वैल्यू मुझे दिखानी थी ना, लेफ्ट। ओके जी, तो यार टाइम लेफ्ट मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट नहीं हुआ, शायद मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, सब कुछ सही है। और सेव करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे चल के इसको मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि 60 सेकंड कौन वेट करेगा यार, ठीक है। ओके, यहाँ पे चलते हैं, और पैराग्राफ लोड हो चुका है, मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ 80 इस तरीके से, और अब आपको मैं कंसोल पे लेके चलूँगा। सबसे पहले तो कंसोल कहाँ पे गया, ये वाला कंसोल, तो आप लोग देखो 59 से स्टार्ट हुआ भाई साहब, ये अबे 10 से स्टार्ट करना था, 10 से स्टार्ट करना था भैया। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ए, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 9 8 7 6 5, होने दो इसको, 3 1 0। अभी स्टॉप हो चुका है, क्यों स्टॉप हो चुका है, क्योंकि हमने क्या एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन कहाँ पे डाल दी, हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे डाल दी। अगर ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग ये कंडीशन नहीं डालते डायरेक्टली, तो ये क्या करता, 0 के बाद में -1 से स्टार्ट हो जाता, और फिर -2 3 ऐसा चलता जाता, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सिंपल इस टाइम लेफ्ट को आप लोग टाइम लेफ्ट में डाल दो, और टाइम लेफ्ट में क्यों डाल दो, आप लोग यहाँ पे टी लेफ्ट में पास कर दो, जिसमें मैं इनर टेक्स्ट कर सकता हूँ, क्या पास कर सकता हूँ, इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ टाइम डेस लेफ्ट, और यहाँ पे मैं अपना डॉलर सिंबल का यूज़ करके, आपको पता ही है हम लोग टेम्पलेट लिटल्स में सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। टाइम लेफ्ट यूज़ कर दूंगा यार मैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम सेटअप क्यों क्यों टाइम सेटअप, टाइम लेफ्ट यूज़ करते हैं ना हम लोग। ओके, और अब क्या करेंगे, सिंपल 60 सेकंड करेंगे यार, यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा, यहाँ पे 60 सेकंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेव करेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पे चलेंगे,
और टेस्ट करते हैं। तो मैं अगर TH करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो 59 58 इस तरीके से टाइम यहाँ पे डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, मतलब सेकंड होती है वो, इस तरीके से एस लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सिंपल सी बात है, हमने एक कर दिया। अब मिस्टेक्स को भी मुझे करना है इसमें काउंट, जो भी मैं गलती वलती यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो रेड रेड यहाँ पे हो रहे हैं इनको बताओ कितनी है, तो वो भी तो करना है हमको। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई साहब मिस्टेक्स को अगर हमको डिक्रीमेंट करना है तो क्या, तो यार मैं आराम से यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई साहब बात ही है कि जो भी मेरे एरर्स थे, मतलब एरर हमने एक सिंपल सा बना रखा है, क्या क्या बना रखा हमने, एक एरर नाम से किसी चीज़ को रिक्वायर कर रखा है, देखो जो मिस्टेक्स को डायरेक्टली टारगेट कर रही हैं। और यहाँ पे सिंपल चल के मैं लिखूँगा एरर डॉट, सिंपल यही लिखूँगा यार, मैं सिंपल ये कोड लिखूँगा, बस मैं कुछ चीज़ें इसमें करना चाहूँगा और वो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लूँगा। इनको कॉपी करके यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इनर टेक्स्ट में आप लोग डालोगे अपना मिस्टेक्स, यहाँ पे आपको लिखनी है मिस्टेक्स, ओके। और मिस्टेक्स मतलब क्या, मिस्टेक्स मतलब मिस्टेक्स, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल मिस्टेक्स को डाल दोगे, ठीक है, और एस हटा दोगे, तो अब आपको काउंट होके मिलेंगी वो चीज़ मिस्टेक्स वाली। तो आपको दिखाता हूँ मैं, देखो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ए सही है, और टी सही है, स्पेस एस सही है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर मैं कुछ भी एक गलती कर दी, टी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया गलत, तो यहाँ पे भाई साहब एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि भाई साहब मिस्टेक्स तो जीरो नहीं हुई, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, इनर टेक्स्ट सेट प्रॉपर्टी, और कुछ गलती कर दी क्या मैंने, क्या गलती कर दी मैंने। अगर मैं HTML पे चलूँ तो यहाँ पे एरर ही दे रखा है यार मैंने तो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं एरर पे चलूँगा अभी, तो यहाँ पे एरर भी सही है यार। प्रॉब्लम क्या हुई भाई साहब वो बताओ, प्रॉब्लम क्या हुई। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ WHEN स्पेस, ठीक है, गलती कर दी मैंने तो मिस्टेक्स एक यहाँ पे काउंट हो चुकी है, मैंने सेव नहीं करा था फाइल को। अगर मैं दूसरी मिस्टेक करता हूँ, दूसरी यहाँ पे काउंट हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि एक काम करो, देखो मैं आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, तो देखो पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे मतलब पैराग्राफ आ चुका है, लेकिन मैं अभी मतलब इस पे वो एक्टिव क्लास ऐड नहीं है, तो उस पर भी हम लोग एक्टिव क्लास ऐड करेंगे। और एक्टिव क्लास ऐड करने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और मैं लिखूँगा जो भी हमारे आर्टिकल हैं, जो भी हमारा आर्टिकल है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल पे या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो मेरा टाइप कंटेंट है उस पर चल के जो भी क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करके हम लोग इसमें स्पेन डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से स्पेन हम लोग पास कर देंगे इस पर, ये एरिया रिटर्न करता है, तो एरे में 0 वाली पोजीशन पे जो भी है उस पर हम लोग एक क्लास लिस्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड पास कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा भाई साहब एक्टिव, सिंपल, ओके। सेव करके आपको दिखाता हूँ, एक एक लाइन आपको दिखा रहा हूँ यार, मैं टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये देखो टी पे यहाँ पे एक्टिव आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे टी पास करूँगा, TH, ओके, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, THEN स्पेस CME, ओके, THCMOST स्पेस PUBLIC, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इतना हमने काम कर लिया। WPM किस तरीके से जनरेट करवाया जाएगा, अब एक काम करते हैं भाई साहब, WPM की बारी आती है, और WPM मतलब किस तरीके से करवाते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें टाइम स्टेप में आऊँगा, मैं टाइम सेटअप पे आऊँगा, टाइम स्टेप या टाइम सेटअप है यार ये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट और WPM, ठीक है, WPM टैब, ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स टू, और मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ऐसा ही कोई मतलब नहीं है इसका, बट मैंने ले लिया एक वेरिएबल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो भी हमारा लेटर इंडेक्स है उसमें से आप लोग मिसटेक्स को रिमूव कर दो, ठीक है, मिसटेक्स को रिमूव माइनस कर दो यार, ठीक है। जो भी रिजल्ट है 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग सिंपल पास करेंगे जो भी हमारा मैक्स टाइम है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे अपना क्या 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 पास करेंगे, लिखेंगे लेटर इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग लेटर इंडेक्स पास करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल इसको 60 से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब जो भी अपना WTM है, WPM है, तो WPM हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसमें हम लोग इनर टेक्स्ट कर दें अगर इक्वस टू, क्या इनर टेक्स्ट इक्वस टू,
क्या इन्हें टेक्स्ट इक्वल्स टू कर दें, यहाँ पे हम लोग डाल दें WPM और इस तरीके से सिंपल इसमें चल के WPM टैब पास कर दें। सिंपल देखो लेटर इंडेक्स जो भी है इससे मैं मिस्टेक्स को कर रहा हूँ माइनस, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मैक्स टाइम्स माइनस लेटर इंडेक्स का जो भी रिजल्ट है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और 60 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं 5 से। सिंपल पेज को सेव करेंगे और हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे ए टी, और आप लोग यहाँ पे क्लियर देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है, पॉइंट वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना हो, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे टाइम लेफ्ट करना चाहिए था, हाँ टाइम लेफ्ट होगा क्योंकि मैक्स टाइम से हमको टाइम लेफ्ट को ही तो माइनस करना है। ओके, और अब मैं जैसे सिंपल चलूँगा यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा ए और ARCHTIS जो भी है तो सही है यार, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो यहाँ पे WPM काउंट हो चुकी है, WPM यहाँ पे टाइप हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी पॉइंट में इसकी वैल्यू चल रही है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है यार। उसके लिए मैं मैथ.4 या फिर मैथ.राउंड यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं करूँगा, मैथ और डॉट राउंड यूज़ कर लूँगा इस बार, ठीक है। अब साइज शॉर्ट हो जानी चाहिए और प्रोग्राम को होने दो भाई साहब रिफ्रेश। THE भाई साहब THE लिख दो यार, क्लिक करना पड़ेगा THE और स्टोरी और सी टोल, ठीक है, HIM बढ़िया। देखो वर्ड पर मिनट, ठीक है, सही है, तो सही है। मतलब अब CPM की बात, तो यार CPM हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लिखूँगा CPM इक्वस टू डॉट इन टेक्स्ट, इसको ही कॉपी कर लेंगे यार, इसको कॉपी कर लेंगे। मुझे इक्वस टू नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे डॉट इन टेक्स्ट लिखना था, और ये क्या कर दिया, मुझे स्पेस नहीं देना था यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल CPM, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो जो भी अपना लेटर इंडेक्स है उसमें से माइनस कर दो मिस्टेक्स को, तो जो भी लेटर इंडेक्स होगा उसमें से माइनस कर देंगे मिस्टेक्स को, और हमको जो भी रिजल्ट आता है वो CPM के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। काउंट पर मिनट, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपल ओके, मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ARCHBISHOP। अब जो भी CPM है, जो भी गलती हुई, 3 गलती हो चुकी हैं क्योंकि एक स्पेस की भी गलती हमने कर दी थी। तो यहाँ पे आप लोग देखो CPM 7 आ चुका है और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे प्रॉपरली चल रही है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ट्राई अगेन वाली क्लिक को और कर देते हैं इस पर, बाद में म्यूजिक वाला सिस्टम ऐड करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई साहब अगर ट्राई अगेन मैं कर रहा हूँ तो पूरा पेज लोड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, जो भी आपका रीसेट बटन है, रीसेट बटन हमने अभी तक रिक्वायर नहीं करा है, तो काम करेंगे रीसेट बटन को सबसे पहले रिक्वायर करेंगे। कहाँ पे रिक्वायर करेंगे, हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर रिक्वायर करेंगे। तो लिखेंगे लेट रीसेट बटन और इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो आपको क्या किसके अंदर करना है वो, तो आप लोग या तो ID दे दो या फिर बॉटम पार्ट पे आप लोग चल के डायरेक्टली बटन रिक्वायर कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो डॉट बॉटम पार्ट पे चल के आप लोग जैसे बटन यहाँ पे टैप करते हो तो ये बटन आप लोग यहाँ पे आराम से रिक्वायर कर सकते हो। और ये जो रीसेट बटन है, जो आपका रीसेट बटन है, इसको कॉपी कर लो, और इसको कॉपी करने के बाद में क्या करोगे आप लोग यहाँ पे आओ, रीसेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस पर आप लोग क्लिक करो। और सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो पैराग्राफ्स को आपको जनरेट करवाने हैं, तो लोड पैरा आप लोग यहाँ पे चला दो इस तरीके से, ठीक है, ओके जी। और यहाँ पे चलेंगे, अपना पेज यहाँ पे लोड हो रहा है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर मैंने क्लिक करा, और राइट, ये देखो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं था। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे टाइप कंटेंट को बंद करना पड़ेगा, मुझे लोड पैरा के अंदर चल के, तो लोड पैरा है, और यहाँ पे मैं सिंपल चल के करूँगा क्या, यहाँ पे चल के जब पैरा जनरेट हो जाता है तो मैं यहाँ पे सिंपल चल के लिखूँगा कि जो भी अपना टाइप कंटेंट है उसका जो भी इनर HTML है उसको आप लोग हटा दो, सिंपल, ठीक है, सेव करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, ओके, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा आप लोग, इस पर जैसे क्लिक करूँगा
तो ये देखो अब सही है इस बार, ठीक है, इस बार सही आ रहा है गाइज ये। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, हाँ अब सही आ रहा है। तो मतलब पहले वाला रिमूव हो जा रहा है और उसके बाद वाला आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं WSN टाइप करता हूँ सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना हमने काम कर लिया। और क्या क्या होना चाहिए वगैरह, यहाँ पे सब कुछ वैसे के वैसे हो जाए जो पहले थे। तो इसके लिए क्या करेंगे अगेन, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्लियर इंटरवल हो जाए, सबसे पहले अपना टाइम हो जाए, ठीक है, ओके। और फिर हम लोग WPM की बात करें तो इसमें सिंपल WPM ही दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो WPM के लिए सिंपल WPM यूज करेंगे, ठीक है। और CPM की बात करें तो CPM और ये जो एरर वगैरह हैं और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। मिस्टेक्स में कुछ नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, और CPM में कुछ नहीं दिखाई देनी चाहिए, तो इसको मैं हटाऊँगा। और अपना लेफ़्ट टाइम है, इस लेफ़्ट टाइम के बराबर करेंगे सिंपल मैक्स टाइम। तो अपना जो भी टाइम लेफ़्ट है उसमें हम लोग टाइम लेफ़्ट इक्वल्स टू मैक्स टाइम पास करेंगे, जो भी अपना मैक्स टाइम होगा वो, ठीक है। तो मैक्स टाइम तो हमारे पास है ही, तो मैक्स टाइम पास कर देंगे। और जो भी टाइम लेफ़्ट है उसके अंदर हम लोग मैक्स टाइम पास कर देंगे रियल वैल्यू, ठीक। और दूसरी बात ये होगी कि जो भी हमारी इनपुट है उसकी जो भी वैल्यू है वो सिंपल आप लोग हटा दोगे जो भी इसमें हमने लिखा है, ठीक है। और एक चीज़ हमको ये करनी है इसमें जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाली लेटर इंडेक्स वाली चीज़, क्योंकि इसको हमको अगेन ज़ीरो ही करना पड़ेगा इसमें, फिर भी जो रियल वैल्यू जो फ्रेश वैल्यू होती है, और इसको हम लोग हटा देंगे और इसको हम लोग हटा देंगे। सिंपल सेव करूँगा, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे चलेंगे और आप लोग देखोगे अगर मैं कुछ लिखना स्टार्ट भी करता हूँ, मैंने कुछ गलत करा है यहाँ पे, बट टाइम लेफ्ट तो यहाँ पे सब कुछ सही है, मिस्टेक्स ना इतनी है, WPM कुछ नहीं है, CPM कुछ नहीं है। बट अगर मैं कॉमा दूँ और मैं कॉम्युनी इस तरीके से पास करूँ सब कुछ सही जा रहा है। ट्राई अगेन पे क्लिक करूँ तो देखो ट्राई अगेन पे क्लिक करने पे भी सब कुछ सही है और सब कुछ सही है यार। ट्राई अगेन पे क्लिक करा तो देखो 60 सेकेंड ऑटोमेटिक हो चुकी है, मिस्टेक्स हो चुकी है। जैसे मैं अगर इस पर करूँ तो अब देखो मिस्टेक्स मैंने गलती करी बट यहाँ पे सब कुछ सही है। तो बढ़िया, ये चीज़ हमने प्रॉपरली सेटअप कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल सी बात है करेंगे ये कि हमको साउंड प्ले करना है। हमको साउंड कब प्ले करना है, हमको साउंड प्ले करना है जब मैं, अभी तो ऑफ है, अभी तो ये होगा नहीं, बट अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ चेक्ड और उसके बाद में इस पर मैं कुछ टाइप करूँ, गलती करूँ या फिर सही भी लिखूँ, तो उस टाइम वो एक आवाज़ आनी चाहिए अलग अलग, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, ड्राइव पे चलूँगा और यहाँ पे मेरे पास C ड्राइव पे एक मैंने जो डेमो दिखाई थी उसके अंदर मैंने 2 फाइल है मेरे सिस्टम में, टाइप की और रोंग की। तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे C ड्राइव पे चल के अपनी जो टाइपिंग एप्लीकेशन है इसमें मैं सिंपल पास कर लूँगा, ठीक है। इसको हटा देंगे अभी। और अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपने कहाँ पे, अपने VS कोड पे। और VS कोड पे जाने के बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपल सबसे ऊपर ही ऊपर मैं रिक्वायर करूँगा इन चीज़ों को। तो मैं सबसे पहले लेट का यूज़ कर लेते हैं यार यहाँ पे। तो लेट करेक्ट, ठीक है, इस तरीके से करेक्ट टाइप, जो भी करेक्ट टाइप होगा उसके लिए मैं सिंपल न्यू एंड ऑडियो मेथड का यूज़ करते हुए सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस टाइप को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा type.mp3, ओके MP3 है वो, तो MP3 सिंपल डुप्लीकेट कॉपी करेंगे इसको कोमा लगा के। इनकरेक्ट टाइप, अगर किसी ने इनकरेक्ट टाइप करा तो उसके लिए होगा क्या, रोंग MP3, तो मैं यहाँ पे wrong.mp3 को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब करेक्ट टाइप कब होगा, करेक्ट टाइप जब होगा जब हम लोग यहाँ पे एक क्लास लिस्ट ऐड कर रहे थे ना, कहाँ पे टाइप कर रहे थे उस टाइम, ये वाली यहाँ पे, इस पर हम लोग सिंपल करेक्ट टाइप को डॉट प्ले कर देंगे, ठीक है, डॉट प्ले कर देंगे, अभी के लिए ऐसा समझ लो, डॉट प्ले कर देंगे। डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, नीचे लेके आएंगे, मिस्टेक्स होती हैं उससे के बाद में और उससे पहले कहीं भी इनकरेक्ट के लिए हम लोग सिंपल इनकरेक्ट यूज़ कर लेंगे। और शायद मैंने गलती कर दी क्या यहाँ पे मैंने आई मुझे कैपिटल लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे आई कैपिटल लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे आई कैपिटल लिख दिया यहाँ पर आके, और सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, कोड तो सब कुछ सही है, देखेंगे जो भी प्रॉब्लम आती है वो तो, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा सिंपल, अब मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ ए, ये देखो टी स्पेस टी एच ई, लेकिन गलत करता हूँ मैं, ये देखो गलत करने पे साउंड आ रहा है। बट अगर मैं सही टाइप करता हूँ तो MUNION, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये चीज़ हम लोगों ने आराम से कर ली, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने चीज़ें कर ली। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई साहब बात ये है कि हम ऐसा करेंगे कि इसमें बात ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चल के मुझे इसको करना है की साउंड को ऑन ऑफ ये करना है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने HTML वाली फ़ाइल पे, और यहाँ पे मैं कोई ID वाईडी दे सकता हूँ, बट मैं साउंड के अंदर डायरेक्टली इनपुट को टारगेट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे चलेंगे सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास करूँगा, यहाँ पे जल्दी से रिक्वायर कर लेता हूँ, लेट साउंड BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कवरेज सेलेक्टर और डॉट साउंड के अंदर BTN या फिर जो भी अपना इनपुट है, बटन नहीं है, इनपुट है उसको ले लेते हैं, ठीक है। और जो भी अपना साउंड BTN है उसको हम लोग अब यूज़ करना स्टार्ट कर। तो मैं सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ पे चलाऊँगा और मैं लिखूँगा ऐसा कि भाई साहब बात ये है, बात क्या है, बात ये है कि ये जो साउंड बटन है, अब एक काम करते हैं ऊपर ही रिक्वायर कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो मैं लिख दूँगा सिंपल जो भी साउंड बटन है अपना, उस पर मैं एक इवेंट फायर करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर करूँगा। मैं लिखूँगा अगर किसी ने कर दिया क्लिक तो एक काम करो सिंपल सा, एक सिंपल सा प्ले साउंड नाम से आप लोग क्या करो, एक फंक्शन बना दो, फंक्शन चला दो, और ये जो प्ले साउंड होगा ये क्या करेगा, इसको मैं डिफाइन कर लूँगा। अब मैं लिख दूँगा कॉस्ट प्ले साउंड इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इस तरीके से होगा, इसमें कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो जो करेक्ट टाइप है उसको हम लोग पॉज कर देंगे, PAUSE पॉज, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारा इनकरेक्ट टाइप है उसको भी हम लोग क्या पास करेंगे, पॉज पास कर देंगे, ठीक है। अब ये जो प्ले साउंड है, इस प्ले साउंड को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ऐसा करेंगे कि यहाँ पे चल के जहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा प्ले साउंड को, और सिंपल प्ले साउंड को मैं इसके अंदर भी डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। सेव करेंगे और अब हम लोग सिंपली इसको हटाते हैं। अब देखते हैं पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ WH, तो आप लोग देखिएगा, जैसे मैं सबसे पहले इसको चेक कर लेता हूँ इस तरीके से। अभी ये ऑफ हो चुका है, पहले ऑन था, अभी ये ऑफ है। तो WH यानी आपको देखो कोई भी साउंड यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है, JOE। चाहो तो आप लोग इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको काफ़ी लोग ऑन बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको ऑफ बोलते हैं, लेकिन हमारे केस में ऑन इस साइड है और ऑफ इस साइड में है, तो इसका मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है, अब स्पेस दूँ, देखो BITE ओके N, सिंपल। एक काम करता हूँ मैं ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक नया पैराग्राफ जनरेट करते हैं WHEN, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इस पर क्लिक करूँगा मैं लिखूँगा THE, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। पेज को रिफ्रेश या फिर कुछ देखते हैं स्पेक पे क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। ऑलराइट, यहाँ पे प्रॉब्लम तो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक बार होना चाहिए था। अगर मैं अब यहाँ पे चलूँगा तो देखिएगा AT ओके, THE और HERT, सिंपल, ठीक है। वो क्या हो रहा है कि वो पहले प्ले साउंड यहाँ पे चलाओ और प्ले साउंड आप लोग यहाँ पे चलाओ। अब से तो अभी आप लोग देखोगे AT स्पेस ST, ये गलत हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करके ऑफ करता हूँ तो E और PH ओके ओके। सर अभी आप लोग देखोगे मैं इसको इस तरीके से ऑफ करता हूँ, IFLOG, बढ़िया सिंपल, ठीक है। अपना कोड यहाँ पे प्रॉपरली चल चुका है, जो कि सही है, सब कुछ हमको सही बता रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमको और करनी है, हमने यहाँ पे ऑप्स लिख के छोड़ दिया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और इस एल्स वाला पार्ट हमने नहीं लिखा है, और भी हमने काफ़ी चीज़ें नहीं करी है इसकी भी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे कि जो भी हमारा क्लियर इंटरवल है इसमें हम लोग हमारा टाइमर सेट कर देंगे, ठीक है, टाइम सेट कर देंगे। और जो इनपुट वैल्यू होती है, जो इनपुट की वैल्यू होती है, डॉट वैल्यू होती है, उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हटा देंगे, ठीक है।
और आप लोग इसको डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो। और आप लोग डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद में आप लोग इसमें भी अपना एल्स वाला पार्ट कुछ यही लिख सकते हो, क्योंकि क्लियर टाइम आपको टाइम करना है, समझ रहे हो। क्लियर इंटरवल तो करना पड़ेगा ना आपको जब आप लोग इसको सेट इंटरवल कर रहे हो तो, और एक टाइम बाद में हमें करना पड़ेगा। तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। इनपुट की वैल्यू को हम लोग फिर से हटा देंगे जो भी हमने लिखा है वो, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका ऑप्स वाला पार्ट देख, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा। मैं लिखूंगा इफ़, अगर जो भी अपना लेटर इंडेक्स था अगर ये छोटा होता है 0 से, ठीक है, तो एक काम, ये छोटा नहीं होता है सिंपल गाइस, सॉरी, उसके लिए मुझे इस तरीके से ग्रेटर देन करना पड़ेगा। अगर ये होता है बड़ा 0 से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लेटर इंडेक्स को क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एक और हम लोग इसमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा कि भाई साहब बात ये है कि अगर जो मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा मैंने ऊपर, ओके सॉरी, आर्टिकल तो मेरा पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कैर लिखूँगा। और इसमें सिंपल चल के मैं लिखूँगा जो भी लेटर इंडेक्स, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स, अगर इसमें होती है इनकरेक्ट, आई होप मैंने इनकरेक्ट ही करी है, इसका मैं एज इट इज़ नाम कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सिंपल पास करना पड़ेगा इनकरेक्ट, ठीक। और यहाँ पे चल के मैं सिंपल पास करूँगा, इसमें क्या पास करूँगा मैं मिस्टेक्स को यहाँ पे सिंपल डिक्रीमेंट कर दूँगा फिर, ठीक है, ओके। नहीं तो मैं सिंपल क्या पास करूँगा, इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा और ऐसा कैसा कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे सिंपल इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। बट यहाँ पे कंटेंट्स डॉट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल रिमूव, और मुझे हटाना है इसको रिमूव। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ कर सकता हूँ इसमें आगे करेक्ट का, इसमें मैं सिंपल करेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। और मैं सिंपल इसको सेव कर सकता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा तो आप लोग देखिएगा TH, ओके, THEN सिंपल CAME, ठीक है। और साउंड मैंने बंद कर रखी है अभी। और यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, तो बैक के लिए मैंने कोई यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखा, शायद मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके देखना चाहूँगा क्या कोई एरर है। ऑलराइट, कोई एरर यहाँ पे नहीं है, सब कुछ अपना सही काम कर रहा है और आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। और सब कुछ सही काम कर रहा है। जैसे मैं टी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ड्रैग एंड क्लिक करना पड़ेगा अगेन, और इसको हटाएंगे। THN साउंड नहीं आ रही है इसमें, साउंड क्यों नहीं आ रही है इसमें, अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, मैं लिखता हूँ C, साउंड क्यों नहीं आ रही है इसमें। पेज को लोड करते हैं एक बार। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल THEN, हाँ यार सही है, स्पेस CAME, ठीक है, और स्पेस MOSPUBLIC। और अगर मैं इस ड्रैगन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ड्रैगन पे क्लिक करने पे अच्छे से काम भी कर रहा है ये। और अगर मैं ए टाइप करा, बढ़िया सही है। तो यही तो चाहिए था हमको। तो यार आप लोग देख सकते हो हमने हमारी ऐप को बना लिया, थोड़ा टाइम हमको ज़रूर लगा, लेकिन हमारे ऐप को हमने कम्प्लीटली बिल्ड कर लिया है। और होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई होगी। अगर है आपको कोई प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।